अच्छा पीजे, हमने सुना है तो अपने बर्थडे पे ओनली फैम्स बांट रहे हो लोगों को, सच है क्या? है? अच्छा मुझे ही कहना था। लो अगला मेरा ही था क्या? पीछे स्माइल करो भाई, स्माइल कर दो भाई कैमरे में। कर दिया भाई, बहुत कर दिया मैंने। हाँ ठीक है मेरी बारी। अरे नहीं नहीं, उसने तो अपने इंस्टाग्राम पे ही डाल रखा है सब, है ना पीछे? अब जनरेशनल परफॉर्मेंस। भाई ओ माय गॉड। नहीं भाई, ठीक है। अच्छा ओके तो ये कह रहा था मेरी तो कुछ गिनी चुनी लाइन है, तुम अपना देख लो। हाँ भाई तुम देख लो, मैं क्या, मेरे को पढ़ने की भी जरूरत नहीं है भाई। ठीक है पीछे फोकस। तुम्हारे सामने मार्टिन स्कोर्सेज़ी बैठा हुआ है, मूवी लेके आया है वो। अरे टट्टी नहीं करनी है। ओके ठीक है। अरे यार आज के दिन तो रहने दो, ठीक है, आज बस तो करो। क्या क्या है भाई एकदम चोर केसी वाला परफॉर्मेंस, एकदम गजब। चोर केसी, यो न्यू वर्ड इजाद होते हुए आज के दिन, चोर केसी। अरे पीजे लाइक अब बस तो करो। हाँ भाई, वो देवी और सज्जनों, मैं करता हूँ आगे, ठीक है? तो देवी और सज्जनों, हम तीनों आ रहे हैं आपके शहर भुवनेश्वर में अटेंड करने ओडिशा का बिगेस्ट एनिमे एंड पॉप कल्चर इवेंट एनिमेट्रो ऑन अक्टूबर 11th एंड 12th। और वहाँ पे हम क्या करने वाले हैं वो बादल बताएगा, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस है। 11-12 अक्टूबर क्या लोग आएंगे हमको देखने के लिए? अरे मेरे को क्या पता है यार, आगे की लाइन पढ़ो ना। सुना है वहाँ की ऑडियंस बहुत प्यारी है, सुना क्या? मैंने तो देखा है। और इस बार हम लोग एनिमेट्रो की ऑडियंस के लिए ला रहे हैं मस्त मॉकटेल स्पेशल सेगमेंट। जो भी आएगा उसको मैं कह रहा हूँ इट विल बी वर्थ इट। उसके साथ साथ सबसे बेस्ट उसके साथ साथ सबसे बेस्ट चीज है कि एनिमेट्रो के सब अटेंडीज को मिलेगा मॉकटेल का साइन अप कोड। तो अगर मॉकटेल साइन अप कोड चाहिए, एनिमेट्रो पे आ जाओ, हमसे मिलो और मजे करो। सो अगर तुम ओडिशा या उसके आसपास हो देन animetro.in पे जाके जल्दी टिकट्स ले लो और ये एक्सपीरियंस मिस मत करो। हम तीनों वहाँ 2 दिन आएंगे, क्योंकि सैटरडे को हमारा पैनल रहेगा और संडे को ओनली फैम्स मीटअप। अब ये ओनली फैम्स क्या है वो पीजे बताएगा। अब भाई यार फाइनली मुझे बताना ही पड़ेगा ये क्या है, ठीक है? तो ओनली फैंस टिकट में आप, मैं और हम आप सब एक नज़दीकी आजू बाजू बैठेंगे सभ्य तरीके से, ठीक है? कोई वैसे छिछोरी हरकतें नहीं, जहां हम आपके साथ सारी थोड़ी बहुत बातें करेंगे, तुमसे पूछेंगे कि ऐसी एक्चुअली में क्या मजबूरी रह गई थी कि लाइक इस शक्ल और हमें मिलने के लिए इतने पैसे क्यों खर्च किया आपने। बट एनीवेज आना हम इंजॉय करेंगे। जल्दी टिकट्स बुक कर लो क्योंकि बहुत ही लिमिटेड सीट्स हैं ओनली फैम्स पे, क्योंकि यू आर फाइनली बोर्डिंग एनीमेट्रो। अबे मेन बात तो बता ही नहीं। कौन सी? कहाँ ये लिखा नहीं मैंने। देयर इज समथिंग कॉल्ड कूपन कोड्स। नहीं, ये शायद उसने रिवाइज करने बोला था ना। ये रिवाइज करने बोला था। अगर अभी तक टिकट्स बुक नहीं किए और हमारी वीडियोस देखने के बाद अगर आप बुक कर रहे हो तो MSC25 जो स्क्रीन पे कोड दिख रहा होगा उसे लगा के बुक करना, आपको थोड़ा सा डिस्काउंट भी मिलेगा। मेरे से ज़्यादा बुलवाया तुम लोगों ने, मेरे को बिजनेस क्लास से आना जाना चाहिए, ठीक है? और एक बड़ा स्वीट भी वहाँ पे रूम बुक होना चाहिए। मेरे से ज़्यादा लाइनें बोली गई। पीजे ने कुछ नहीं बोला है। लाइक बस अरे बस करो, बचा लो, बस करो, अरे तुम बस भी करो, बस ये बोल के हो गया। भाई मैं टेलीप्रॉम मास्टर आदमी, मुझे ही नहीं स्क्रिप्ट दी देख के बोलने के लिए यार। क्या कोई नहीं, पीछे का असली मेरी शक्तियों का इस्तेमाल ही नहीं किया आप लोगों ने। वो तो तुम इंस्टाग्राम पे दिखाती हो ना। हाँ नहीं, मैं दिखाऊं मैं? नहीं भाई अभी मत उतारो, अभी नहीं, स्टेज पे उतारना। ठीक है भाई, लोग टिकट्स बुक करो, आओ देखो भी लो, ठीक है? हाँ वो एक लाइन, लास्ट वाली लाइन बोल दो, वी आर बोर्डिंग एनिमेट्रो आर यू, ठीक है? 1 2 3 बोलूंगा, बोलना 1 2 3। वी आर बोर्डिंग एनिमेट्रो आर यू। भाई कुछ नहीं किया सच, ठीक है? अच्छा एक एक करके बोल देते हैं, सिंग कर लेगा, ठीक है? ठीक है। तो बोल तो दिया सबने अलग अलग, क्या है वो सिंग कर लेना आदर्श, कर लेना। ठीक है ओके भाई। तो देवी और सज्जनों भाई थोड़ा एनर्जी वाला इंट्रो। तो देवी और सज्जनों कैसे हैं आप सब? छोटा करेंगे लेकिन मजबूत करेंगे कि मजा आ जाए। करो, क्या करना है? इंट्रो दो भाई, अच्छा वाला इंट्रो। कभी इंट्रो दिया है हमने, आगे याद दे रहे? हाँ इंट्रो चाहिए तुमको? वो थोड़ी मना करते हैं किसी चीज के लिए, उनको तो जो दे दो सब ले लेते हैं। 200 एपिसोड्स हो गए, इतने बार तो दाल खिचड़ी हो जाता है यार कुछ। दाल की खिचड़ी कौन 200 सेलिब्रेशन में खाता है, मुझे ये बताओ यार। मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि
200 आते आते 200 नंबर तक आते आते सारी चीजें दाल खिचड़ी जैसी लगने लगती है। अच्छा, दाल खिचड़ी हो जाती है। हाँ। मुहावरे मुहावरा। नमस्कार देवियों और सज्जनों, आपका स्वागत है मैन ऑफ कल्चर की एक पॉडकास्ट में। आज हम लोग बात करेंगे कुछ अच्छी अच्छी मूवीज के ऊपर, जिसमें से एक तो मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रही। ओजी है क्या? ओजी मैंने काफी यस सर, ओजी, एजी, ओजी, लोजी, सुनो जी, ओजी मत देखो जी। उसी से शुरू करो ना, क्या क्या दिक्कत है? भाई अब बता मुझे क्यों ऐसा लगता है कि ऐसे उल्टी सीधी बातें कह दे तो कुछ बुरा मान जाएंगे कोई लोग। ओ नहीं वो नहीं भाई, नहीं। ओजी जाके डेफिनेटली देखो जी। फिर आप डिसाइड करके हमें बताओ जी। मैं देख रहा था मॉकटेल पे, दे हाँ, कॉल क्या देख रहे हिम थे? ओजी की रेटिंग जो है टाइम पास पे है, कौन से साइट पे? मॉकटेल पे। अच्छा, मॉकटेल। स्पेलिंग क्या बताई मॉकटेल की? MOCTALE, अच्छा, MOC का मतलब? मैन ऑफ कल्चर। और टेल में भी तुमने टेल। TALE टेल किया है क्या? कहानी वाला Yes. टेल। यस, हाँ, ज्यादा झुक रहा है उसकी तरफ। मंजुक भाई, टाइम पास की हाँ। तरफ जाते हुए। 51% टाइम पास। तो ऐसा है क्या मूवी में, मतलब ऐसे क्या है पिक्चर में? मुझे कुछ नहीं पता, मैंने ट्रेलर बस मैंने देखा नहीं था। देखा। ओके, तो मैं अकेला हूँ, ठीक है भाई। ठीक है भाइयों, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। हमने अभी तक जापान का दौरा बहुत कर लिया है। या हम लोग बहुत खुद क्या, जाके एक ही आए बार हैं। किया है? हाँ, यस, नहीं मैं तुमको बता रहा हूँ, हमने बहुत बार कर लिया है। अच्छा। हम लोग खुद जाके आए थे, फिर वहाँ से जाके आने के बाद जैसे देश में कदम रखा, अगले दिन हमने पुष्पा भाऊ को जापान जाते हुए देखा। हाँ, ये बात भी है। पुष्पा भाऊ को जापानी बोलते हुए देखा। हम्म, फिर अभी पिछले ही महीने हमने ऋतिक भाऊ को जापान जाते हुए देखा। यस ऋतिक भाऊ को जापानी बोलते हुए देखा। यस। मिराई में भी भाई। यस, मिराई में भी भाई, मिराई में भी जापानी। तो इस बार उन्होंने क्या किया, इस बार वो जापान गए नहीं, इस बार उन्होंने जापान से ही शुरू किया कि तुम्हारा मेन कैरेक्टर जो है वो जापान में ही पैदा हुआ है। वो तो जापानीज अपना कैरेक्टर ना सारा उसका हेरिटेज इंडियन है, सब इंडियन है, वो बस NRI। जापान में पैदा हुआ है। NRI। यस, एंड दैट टू ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2, उस टाइम के आसपास का। यस यस यस। मतलब वो जब वो दिवाली थी वहाँ पे। हाँ वही दिखाया हुआ है इंट्रो में, सब वो दिखाया उन्होंने। तो ऐसा दिखाते कि उस टाइम पे फिर याकुजा वर्सेस सामुराई, तो याकुजा वाले घुस के सारे सामुराई को मार देते हैं। बट देन जो सामुराई का लीडर जो बुढ़ा होता है सबसे एज में, वो कहता है तुमने हम सबको मार दिया, लेकिन तुम देखोगे इस डोजो में 50 लोग थे जिसमें से 49 लाशें मिलेंगी, एक नहीं मिलेगा तुमको। ओह, तो उसके बाद ऐसा दिखाते हैं कि वो वहाँ से भाग के इंडिया आ गया है। तो सामुराई है अपना हीरो। हाँ, और ये सारा का सारा सेटअप अगर वो पिक्चर से काट देते तो भी कुछ नहीं होता। मैं एक्चुअली वही जानना चाह रहा था कि इंडिया क्यों आया, उसको तो बदला लेना चाहिए याकुजा से। आई मीन टेक्निकली दे किल्ड हिज एंटायर फैमिली, तो वो इंडिया क्यों भागेगा? एंड ओके, सामुराई डोंट फकिंग रन फर्स्ट ऑफ ऑल। कुछ मूवीज होती है सिर्फ एंजॉय करने के लिए, तो इसलिए हम आज एंजॉय करेंगे। ठीक है, एंजॉय करेंगे। सॉरी। तो वो जो है ना, वहाँ से अब अकेला बचा हुआ है, तो इसलिए वो एक शिप पे चढ़ जाता है जहाँ पे उसको एक दूसरा इंडियन मिलता है, वो भी इंडिया आ रहा होता है। प्रकाश राज का कैरेक्टर, प्रकाश राज नाम ही है ना एक्टर का, जो सिंघम 1 में विलन थे, जयकांत चिकरे। चीटिंग करता है। हाँ, यस। तो वो आ रहे होते हैं इंडिया, और नाव में कोई रैंडम गुंडे उनके सोना के ऊपर हाथ मारने जा रहे हैं, तो ये सामुराई टीनेज लड़का बचा लेता है लड़के। देन दे आर लाइक, दोस्त तू मेरे साथ चल, मैं तेरी रक्षा करूंगा हमेशा। वो लोग आके बम्बई में एक पोर्ट करते हैं, जिसका प्रकाश राज का कैरेक्टर मालिक है, ये उसका रखवाला है। ही इज़ द पावर गाय। टाइम स्किप, सब चीज़ें बड़ी हो चुकी हैं, वो उनके साथ नहीं रहता। ओके, 10 साल पहले वो परिवार छोड़ के जा चुका है। ओह, लेकिन भाई का ऑरा इतना है कि उसके जाने के बाद भी, पावर के हटने के बाद भी, कोई भी पोर्ट के ऊपर दावा नहीं खेल सकता, बिकॉज ही इज़ द ओजी। तो यहाँ पे पिक्चर चालू हो रही है, और इन्होंने ये जापान का पूरा सेटअप सिर्फ इसलिए दिखाया क्योंकि कैरेक्टर कटाना क्यों चला रहा है और जापानी वाले सामुराई वाले मूव क्यों कर रहा है, उसका एक रीज़न दे दे हम लोग। और एक है कि आगे चल के वो थोड़ा साहो से वो लोग कनेक्ट करते, बट वो विलन साइड से हो गया, ये अपना हीरो कुछ नहीं करता। अच्छा, साहो से क्या मतलब? इसमें प्रभास का कैमियो है? भाई कैमियो में कुछ नहीं है। साहो तो बड़ी ऐसे पहाड़ पिक्चर थी कि करेक्ट कर दिया उन्होंने। उस पिक्चर को तो खुद प्रभास अपने करियर से बोलना चाहते होंगे। उस पिक्चर को प्रभास अपने से कनेक्ट नहीं करवाना चाहता है। अरे मूवी की स्टार्टिंग में लिख के आता है थैंक यू,
प्रभास। So people expect, oh भाई, okay. भाई अब तो कम कर दे भाई, हो गया ठीक है। आए कहीं नहीं है लेकिन या नहीं, पिक्चर में नहीं है प्रभास। साहो में क्या था कि वो लोग एक ऑर्गेनाइजेशन दिखाते हैं ना कि टेबल पे बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, कोई कुछ है कोई कुछ है, तो उसमें से किसी एक कैरेक्टर का क्रॉस ओवर होता है यहाँ पे कि तुमको देख के लग जाएगा ये इसको शायद कहीं देखा हुआ है, अगर साहो थोड़ी याद होगी तो। अच्छा ओके, साहो में हाई टेबल होती है तो उसमें से यार या साहो का तो मेरे को भाई एक ही सीन याद है, जेट पैक वाला। साहो में तो बड़ी वर्ल्ड बिल्डिंग थी कि भाई यार उसको कनेक्ट कर दिया, अच्छी पिक्चरों से करना चाहिए कनेक्ट, लेकिन नहीं उल्टा भाई हम बुरी पिक्चरों से कनेक्ट करेंगे। दूसरी सीन जो मुझे याद है साहो की, वो जैकलीन का गाना था ना, वो टैंक वैंक लेके कुछ आते हैं भाई, जैकलीन है जैकलीन। अबे तुम आगे की कहानी बताओ यार। नहीं इसमें नहीं है भाई। तो इसकी आगे की कहानी क्या है कि अब ये प्रकाश राज का कैरेक्टर एंड देन एक दूसरा पॉलिटिशियन है होम मिनिस्ट्री में या सेंट्रल गवर्नमेंट में, कोई एक बड़ा मिनिस्टर है, इसका बेटा, मिनिस्टर का बेटा इसके बेटे को मार देता है। ओके। क्योंकि इसके पोर्ट पे इसको कुछ एक आरडीएक्स का कुछ सप्लाई कराना होता है, ठीक है, ये मेन कॉन्फ्लिक्ट है कि आरडीएक्स बाहर से आया हुआ है, उनको इंडिया के अंदर घुसाना है, प्रकाश राज के पोर्ट पे फंसा हुआ है और उसी के चक्कर में बेटे ने बेटे को मार दिया। ओके। अब वो लोग कहते हैं भाई अब क्या होगा हमको नहीं पता, अब वो आएगा, उसको पता चल गया तो वो आएगा, वो प्रकाश राज का बेटा मर गया है। हाँ मर गया है ऐसा। ओके। फिर उसके बाद कुछ कुछ होता है यार, मैं एकदम डिटेल में नहीं जाऊँगा, ठीक है, लेकिन द थिंग इज़ कि फर्स्ट हाफ में हम लोग फिर बैक स्टोरी देखते हैं मेन हीरो की, ओजी की, कि वो 10 साल गायब था तो कहाँ था। एक लव स्टोरी है बेसिकली, वो एक दूसरी जगह गया जहाँ उसको एक लड़की पसंद आ गई और उनकी उसके लिए उसने शादी हो गई, हाँ उसकी बेटी हो गई और ये सब वो सब। एंड देन ये गैंग वॉर कि ये लोग इसको मार रहे हैं, वो लोग इसको मार रहे हैं, एंड जो पॉलिटिशियन का बेटा है उसको भी मार देते हैं। फिर उसका भाई निकलता है इमरान हाशमी, एंड देन बताते हैं कि इमरान हाशमी ही वो पोर्ट के अंदर घुसा रहा था, आरडीएक्स बहुत पावरफुल है और ये और वो है। तो एकदम वो टिपिकल, जैसे तुम सोचो ना कि एक टेम्पलेट है केजीएफ साहो है ना, उनके ऊपर एक टेम्पलेट बन चुका है और तुम वही पिक्चर बना रहे हो, उसी टाइप का हाइप देना, उसी टाइप का बिल्डअप करना। दैट्स द एंटायर मूवी कि एक बहुत ही टिपिकल एवरेज साउथ की मास मसाला मूवी। हीरोइन कौन है यार इसमें? वो एक सीन अच्छा था हीरोइन वाला, या जिसमें मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत अच्छा काम करता है। बैकग्राउंड म्यूजिक एक्चुअली इसका जेन्युइनली बहुत सही है। स्टार्टिंग में वो लोग एक 3D, जैसे बाहुबली में दिखाया था ना 3D CG स्टैचूज होते हैं, और तो इसमें स्टैचूज नहीं है, 3D है, मूविंग कैरेक्टर्स है, बट वो बहुत अच्छा दिखने में बहुत अच्छा है। वो एक्शन कैसा है? वो कटाना उटाना डाले तो एक्शन अबे अच्छा नहीं है। पिक्चर के पहले 5 मिनट में मेरे को समझ में आ गया था कि मेरी आंखों पे रहम नहीं होने वाला आज नहीं होने वाला। भाई और 15 मेहनत क्यों नहीं करते? और 15 मिनट में समझ में आ गया कि मेरे कानों पे रहम नहीं होगा क्योंकि अच्छा म्यूजिक सुनने मिलेगा। तो म्यूजिक बढ़िया था बट एक्शन नहीं। केजीएफ जितना चॉपी नहीं कहूँगा मैं, उससे थोड़ा बेटर, बट फिर भी तुम फॉलो नहीं कर पाते कि क्या चल रहा है। हिट्स वो लोग दिखाते ही नहीं है। या तुम्हारा कैरेक्टर कटाना चला के मार रहा है तो जो काटने वाला है ना वो नहीं दिखाते। वो तो भाई उनके कॉन्सेप्ट से ही ऊपर चला गया ना कि ओ शिट, अब तो हमें इसे टच कराना पड़ेगा, इसे करते कैसे है। वो तो ज्यादा ही नहीं, वो सेट पे आके पता चला होगा कि अरे यार ये तो करते ही, पता ही नहीं कैसे करते हैं। एक्चुअली क्या है ना, इसके लिए थोड़ा पोस्चर वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि आप पोस्चर कैसा है आपका कटाना करते टाइम। आप भाई एक्शन कोरियोग्राफी आप ट्रेन करते हो पहले ही, आप एक प्रीवियस तैयार करवाते हो, स्टोरी बोर्ड्स कुछ नहीं। या मतलब उसने चलाई, वो जाके गिर गया, लगी कहाँ लगी कुछ नहीं। यार यही मूवी है। मतलब अगर देखो पवन कल्याण को उन्होंने प्रेजेंट सही किया है, वो एक्टर है, एंट्री हो गई या कटाना चलाने वाला सब कुछ फ्लो वगैरह हो गया। तो वो अगर तुम हीरो तुमको बहुत ज़्यादा पसंद है तो जाओ, सीटी बजाओ, ताली बजाओ, मूवी देखो, आ जाओ। उसके अंदर सीन्स हैं कि वो लड़ाई कर रहा है तो किसी का सर काट दिया और एकदम म्यूजिक बजा दिया तो तुम इम्प्रेस हो गए कि भाई क्या दिखा दिया ऐसे। पवन कल्याण के कॉमेडी मूवी मुझको बहुत पसंद आती है सब है।
वो जो नहीं चिंताता वाली मूवी थी, वो एक स्कूल वाले, वो मीम भी निकला हुआ था, सारे स्कूल में बच्चे पवन कल्याण एक मूंछों के साथ बदला आया हुआ है। यार भाई, इसमें ना एक बहुत फनी चीज हुई कि होता है ना कि एक पूछता है कि ये कौन था, तो दूसरा कैरेक्टर बताता है तुझे पता नहीं इसने 10 साल पहले क्या किया हुआ था, और ये वो है ठीक है। अब ऐसा मान लो कि जो पॉलिटिशियन बाप है, ठीक है, जो पॉलिटिशियन बाप है वो अपने बेटे को दिया है इंट्रोडक्शन उसने कि ओजी ऐसा था, ओजी ने ये किया था, वो किया था, एंड देन फर्स्ट हाफ के ही इंटरवल में एक औरत स्पीच दे रही है कि एक कहानी सुनाती हूँ, एक राजा था जिसका एक बहुत सेनापति था, उसने सब कुछ छोड़ दिया, ये कर दिया, एंड देन वो पॉलिटिशियन खुद पूछता है कौन है वो, क्या वो तो नहीं है क्या ये? अरे भाई जब तूने खुद इंट्रोडक्शन दिया है उसका, तो तू क्यों पूछ रहा है कि कौन है वो? वो एक रील नहीं थी, वो हम शायद मीम रिएक्शन में भी हमने देखा हुआ था। वो बोलता है कि नहीं, कस्टमर आता है पूछने के लिए भैया कुछ देख लो कम करने को, तो वह कहानी सुनाने लगता है, वो बोले पकड़ दे पैसे तू अपने यहाँ पे काम कर, ना दे, ठीक है। इमरान हाशमी का सेटअप बहुत अच्छा था, पे ऑफ उतना अच्छा नहीं था, यूज नहीं किया मतलब अच्छे से। नहीं ओवरऑल एक बहुत ही मिड मूवी, मतलब हाँ, मतलब एकदम वो जो तुम्हारे माइंड में आता है ना जब मैं शब्द कहता हूँ कि KGF सालार स्टाइल में थोड़ी थोड़ी बनी हुई एक साउथ की मास एक्शन मसाला मूवी, वही है, दैट इज इट। आइटम नंबर भी डाला होगा इन्होंने। आइटम नंबर था क्या पिक्चर में? पता नहीं यार, मतलब एक पॉइंट के लेकिन बाद मैं मूवी को हाइप बहुत किया जा रहा था सोशल मीडिया पे। स्टाइल है ना पिक्चर के अंदर, बेटर देन कब्जा। हाँ, कब्जा से तो बेटर थी भाई। भाई कब्जा यार कहीं और ही रैंक करती, क्या बात है, कब्जा के खिलाफ एक बात नहीं सुनूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है भाई पर पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि उसको किधर प्लेस करना है। नहीं भाई, कब्जा के खिलाफ कुछ नहीं भाई। कब्जा जहाँ पे एक प्रॉपर स्किप मूवी है, वहीं पे ये एक टाइम पास है कि अगर तुमको वो मूवी देखनी है तो तुम देख लो, इफ यू नो व्हाट यू आर गेटिंग इनटू, तुम जाके देख लो भाई, टाइम पास है। टाइम पास ऐसा नहीं कि बुरी हो गई, खराब हो गई पिक्चर, इफ यू नो कि कैसी पिक्चर है और यू आर ओके विद इट, तो दैट्स फाइन। हर एक का अपना सिनेमा है भाई, तुमको अगर पसंद है तो तुम जाके देखो। इट्स जस्ट जो स्टाइल जो स्टाइल उन्होंने दिखाया है ना, वो सब्सटेंस नहीं है पिक्चर के अंदर। भाई कि सजा दिए ऊपर से, पर्सनालिटी नहीं है इसमें। हाँ नहीं, ठीक है, नहीं तो या आई थिंक हो गया, काफी टाइम दे दिया हमने इसको। भाई ये इससे रिलेटेड में कंट्रोवर्सी थी, मैं इमेज भी सेव करके रखा हुआ था। शायद वो यूएस या यूके में कहीं पे रिलीज कर रहे थे, और उन्होंने वहाँ के सिनेमा हॉल ने, नॉर्थ अमेरिकन सिनेमा हॉल ने स्टेटमेंट जारी कर दिया, भाई हम ये सब काम, जैसे कि कुछ NY सिनेमा करके था नॉर्थ अमेरिका में, तो वो बताए थे कि ये ओजी वाले कुछ चाहते हैं कि हमारे हिसाब से कुछ बताओ कि पिक्चर ने ऐसे वैसे पैसे कमा लिए इन्फ्लेट करके, और वो इस चीज़ से नहीं एग्री करते हैं, तो मतलब अब वो रिलीज ही नहीं करेंगे अपने थिएटर चेन्स। तो जो रिलीज करती है उसका क्या? नहीं, तो एक स्टेट, हाँ मुझे मिल गया पूरा, मतलब यॉर्क सिनेमा नाम से प्रेस रिलीज सेफ्टी के लिए कि मैं मतलब रीफ्रेज ही कर रहा हूँ कि ओजी साउथ एशियन फिल्म पूरा नाम उन्होंने लिखा हुआ है, एंड ये कंपनी का ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल प्रेशर एंड बाकी सारी चीज़ आ रही है वहाँ पे यॉर्क सिनेमा में, तो इसलिए वो पूरा इस मूवी को रिलीज ही नहीं करेंगे बाकी किसी कंट्रोवर्सी से एसोसिएट करने को, क्योंकि वो इस तरीके की बिजनेस प्रैक्टिस में खुद में कभी इन्वॉल्व नहीं होते। बताओ कि जब वहाँ पे बात पहुँच गई इधर, तो कितना नॉर्मल होगा इंडिया में। यार नॉर्मल है भाई, अब बहुत ऑब्वियस हो चुका है। अपन ने अभी कौन सी मूवी आई थी, बागी 4, उसमें ही देख लिया ना यार। बागी 4 से तो बेटर थी वो जी। अरे मैं कह रहा हूँ जो फिगर्स इन्फ्लेट करते हैं ना, हाँ वो तो है भाई, वहाँ फिगर्स इन्फ्लेट करना तो हिस्ट्री हो गई है। अब तो और भी अलग अलग नए किस्म के चीजें आ चुकी हैं, क्या ही करोगे। थैंक यू फॉर द बोनांजा 3 करोड़ ओपनिंग वीकेंड, थैंक यू एवरीवन।
पिछले 3 घंटे में आज तक किसी ने इतने सेल्स नहीं की। 3 करोड़ नहीं भाई, 30 करोड़ की ओपनिंग, 40 करोड़ की, ऐसे चलता है आजकल तो। पिक्चर का बजट 150 करोड़। नहीं मतलब ये हम लोग सिर्फ ओजी को लेके नहीं बोल रहे हैं, मतलब ये जनरल प्रैक्टिस हाँ हो नहीं चुकी मतलब है। एक जनरल जो अभी चल रहा है पिछले कुछ टाइम से अपन देखते आ रहे हैं। भाई तुमने तो सबसे महारथी को भूल ही गए। 100 करोड़ सेलिब्रेशन सक्सेस हाँ। पार्टी, कब्जा 100 करोड़ की सक्सेस पार्टी करी थी। भाई उसका सीक्वल का क्या हो रहा है मैं जानना चाहता हूँ, मैं वेट कर रहा भाई हूँ। उन्होंने पूरा यूनिवर्स अनाउंस किया था, फंडिंग लेके। पता नहीं कहाँ गया भाई एंड क्या में हुआ। एक्टर्स वगैरह कैसे कैमियो दिखाया था यार कि वही तो। भाई वो नहीं जो पूरा यार धक 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 वो वहाँ पे पैलेस में बैठा हुआ है, वो टैग को पता चला भाई जिंदा है। ओ माय गॉड, अपनी आंखों से मरते हुए देखा मैंने उसे। भाई मेरे को तो ये याद ही नहीं था इतना सब कुछ। भाई वो थिएटर अभी भी याद है एक्सपीरियंस। मैं जो ऑडियंस हंसते हुए निकल रही कि मतलब मैं पागल हो गया, क्या देखा है मैं पागल हो गया हूँ ऐसा। तुमने इसको कहाँ देखा था? मुरली में? अरे मुरली के शेयर्स खरीद लेना पीजे तुम। मुरली वे टू गो। मुरली खरीद के और फिर उसको रेनोवेट करना तुम। अरे नहीं ऐसी भाई, पिक्चरें रेनोवेट करके तुम उसकी एस्थेटिक क्यों खराब कर रहे हो? नहीं भाई, जिसके लिए जाना जाता है। मुरली वो भाई वो ऐसा लोग जाते हैं ना, को लोग प्रीमियम सेगमेंट पे जा रहे हैं। नहीं, इधर वाहियात सिनेमा एक्सपीरियंस आपको दूंगा मैं। ऊपर खटमल, नीचे मच्छर, फिर उसके नीचे कॉकरोच। गुटका गुटका भाई। वॉशरूम जाने गए, वॉशरूम बंद। पीक टॉर्चर। अरे वॉशरूम क्यों जाना है? वॉशरूम की स्मेल थिएटर के अंदर ला देंगे हम लोग। पॉपकॉर्न देने वाली आ रही है, मुंह पे मार के गई। ये रे लड़की तेरा बोले भैया पॉपकॉर्न में नमक तो डाला नहीं है। बोले कोई जरूरत नहीं है इसको नमक की, साथ एक्स्ट्रा में ना बटर है एक इसमें। साथ में एक ठेके का लाइसेंस ले लेना। बगल में थिएटर के बगल में है भाई। तुम थिएटर के अंदर डिलीवर करवाना। सर प्रीमियम सर्विस सर ये। अरे वो होता है ना वो पिचकारी वाला, पीछे टैंक लेके भाई पिचकारी वाला। वो तो बताया मुरली में एक था टाइगर के टाइप पे से जाता था थिएटर देखने, तो वो बता वैसा थिएटर था जिसमें नहीं वो जब शीशी की बोतल वाली नहीं वो पेप्सी वेप्सी आते थे, फिर आगे से ठस खोल के देते, तो वैसा थिएटर था भाई वो। ठीक है भाई तो तुमको सीट पे सर्विस मिल रही, क्या दिक्कत है? बताओ। वो बंद कर दिया उन्होंने जब से वो खत्म हो गया शे। शीशी वाला। भाई वो मुंह के सामने पिक्चर चल रही, ठस लिए भाई। ठीक है ओ भाई। तो अभी भी कोई खास बदलाव नहीं है, बस थोड़ी कुर्सियां इंप्रूव हो गई हैं। हाँ बस थोड़ी सी वो करते अभी भी वही है कि पॉपकॉर्न सीटर पे लाएंगे, वहीं आपकी सीट पे लाके देंगे, वहीं आपका स्कैनर दिखाएंगे, पेमेंट करवाएंगे। जो आसपास बैठे हुए उनकी पिक्चर गई पूरी इतनी देर की। वो जो एक्चुअली में पुराना वाला तरीका तो स्पीडी था। हाँ ठीक है, ये तो अभी आजकल भाई आराम से बिल्कुल आके सामने से 4 बार निकल के जा रहे हैं। सर आपने कुछ ऑर्डर किया था? अरे बहन लिखा होगा ना तुमने वहां पे जब मैंने ऑर्डर किया था। तो यार ये प्रैक्टिस मत करो यार कि पिक्चर के बीच में आके पूछते हो सर कुछ ऑर्डर कुछ खाना है तुमको? नहीं ये मत करो भाई, ये ना बिल्कुल। भाई अगर मुझे कुछ खाना होगा तो मैं जा करके कर दूंगा। फिर तुम वही मेन्यू दिखाओगे। अब मेरे साइड में कोई बैठा हुआ है, उसको तुम मेन्यू दिखाना शुरू कर दोगे, वहीं खड़े होके जोर जोर से बातें कर रहे हो, फ्लैश चमका रहे हो। मैं बैठा हूँ यहाँ पिक्चर देखने के लिए। बताइए अभी एक नया शुरू हो गया दिल्ली में, अभी कुछ पिक्चर ऐसे देखी ना, तो जहाँ पे हमने फ्लैश देखी थी, ठीक है, वो मेरे यहाँ से सबसे पास में, तो वहाँ पे भी, और एक आगे नाम नहीं पता, ठीक है, नेहरू प्लेस में शायद, हाँ आई डोंट नो, ठीक है कुछ और होगा। भाई तो तुम धीरे धीरे अभी- करके अपना एड्रेस बता रहे हो। मैं नहीं बता रहा, बहुत दूर है भाई, ठीक है। हाँ तो अब नेहरू प्लेस से दूर है ये, ठीक है। हाँ ठीक है, तो अभी क्या हो गया ना, जब थिएटर में आप घुसो ना तो कोई ना कोई वो मिल जाते हैं कि सर आप ऐसे बच्चों की मदद के लिए सर पैसे 2 मिनट है आपके पास क्या, ये चीज़। भाई मैं क्या नहीं इंटरेस्टेड हूँ, मैं अभी काम करके आ रहा हूँ, मुझे थंबनेल बनाना है, ठीक है।
एक बार हो जाता है 10 मिनट सुन लिया इंसान हर बार। भाई ये तो मैंने पुणे में देखा था, मॉल के बाहर और हर कहीं, थिएटर के अंदर भी। बोले सर पहले एक तो क्रेडिट कार्ड वाले कि आप क्रेडिट कार्ड हाँ, आज बनवाना मेरे को धर चाहते हैं। लिया था भाई, हाँ, पीछे ही पड़ गया था वो। बोले क्रेडिट कार्ड, मैंने कहा है, अरे एक और बनवा लो। अरे भड़वे, एक वो जो तू बेच रहा है वही वाला है, एक और क्या बनवा लो। चलो कोई नहीं, द एडवेंचर्स हैं। नेक्स्ट कौन सी मूवी करें? एडवेंचर ऑफ मैन ऑफ कल्चर्स, चेनसॉ मैन देखी? यस। ओ भाई चेनसॉ मैन मजे भाई, मजे कैसी है? भाई भाई मैं बता रहा हूँ, मुझे मैं यकीन नहीं हुआ, मैं ये देख रहा हूँ थिएटर आईमैक्स, मैं जैसा होता है यकीन नहीं होता अपने चेहरे पे, ये चल रहा है सामने। ओ भाई, हाँ भाई देखी नहीं, देखिस कर दो मेरे लिए तो। ओ तो भाई उस टाइम मुझे मन किया मैं खड़े होके ना सेंसर बोर्ड के लिए से सल्यूट मारूं। ओ ठीक भाई है, तालियां की वो एक होता ना कि तालियां भाई। थिएटर में कोई तो ऐसा बजा रहा होता है कि ठीक है पूरा शुरू भाई, गले मिलो यार, तुम गले मिलो भाई तुम। गले मिलो सेंसर भाई, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा सेंसर बोर्ड। ठीक है तो मतलब ऐसा क्या दिखा दिया भाई? भाई क्या नहीं दिखाया वो, पूछो। भाई उसका स्विमिंग पूल वाला सीन है इसी में। हाँ हाँ अरे पूरा सीन है भाई, भाई पूरा सीन है भाई सबसे मतलब मैं अब देखो मैंने 2 बार देखी मूवी। ओके। मैंने चेनसॉ मैन 2 बार देखी, दोनों बार आईमैक्स में जाके, और सेम सीट पे बैठा हूँ, D16। ठीक है, और मतलब वो चीज़ इतनी फनी है ना वहाँ पे कि तो बेसिकली ये मूवी है, अगर किसी को नहीं पता तो डेंजी नाम का एक कैरेक्टर है, ठीक है, जो कि बचपन से इतना गरीब था कि लिटरली कचरे में से खाना उठा के खाना, ऐसे सर्वाइव करना था। तो इसलिए उसकी ज़िंदगी का गोल है कि वो एक नॉर्मल लाइफ जिए, जहाँ पर उसको ठीक से खाना मिले, ठीक से रहने सोने को मिले, और सबसे पहला उसका ख्वाहिश होती है कि ही वांट्स टू प्रेस सम I want to feel some tits। फील सम मिल्कर्स फॉर, अगर थोड़ा सभ्य वाला वर्ड यूज करना हो तो ये उसकी हमने इजाद किया था ना। हाँ, तो ये उसकी 3 ख्वाहिशें हैं, रोटी, मकान और लड़की, यही 3 चीज चाहिए उसको। एंड इसको पूरा करने के लिए कितनी बार लड़कियां उसका चूतिया काटती हैं, दिस इज बेसिकली चेनसॉ मैन। चूतिया नहीं काटती उसको भाई, चूतिया काटना तो एक चीज होती है कि चलो ठीक है बेवकूफ बना के चली गई, जान के लाले पड़ जाते हैं। या लिटरली जान, हाँ मतलब लाइक लिटरली आफ्टर हिज लाइफ, बिकॉज वो उसका वो जो चेनसॉ डेविल है ना, वो पीपल आर आफ्टर दैट। हाँ उसके पास एक सुपर पावर है चेनसॉ मैन की, हाथ से, मुंह से, पांव से वो चेनसॉज निकाल सकता है, और वो डेविल के अंदर कुछ स्पेशल पावर है जो आज तक अपने को नहीं बताई है मूवी और एनिमे के अंदर, बट लोगों को वो चाहिए, लोगों को उसका हार्ट चाहिए, इसलिए उसको फंसाते हैं। और वो ऐसा है ना, मूवी के अंदर भी बताता है कि आई लाइक गर्ल्स हु लाइक मी, ये उसका टेस्ट है। हाँ। कि उसको वो सारी लड़कियां पसंद है जो उसको पसंद करती हैं बस। और वो उसको, और फन फैक्ट, उसको कोई पसंद नहीं करता, हाँ दे जस्ट वांट दैट पावर। तो ब्रो के स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं कि कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ब्रो लाइक्स एवरीवन, नो डिस्क्रिमिनेशन, पकड़ बैठ जाए भाई, नो डिस्क्रिमिनेशन। ये बता, ये रहता है ना कि हर जो नया अभी हार्मोन्स दौड़ रहे होते हैं, तो सबकी लाइफ का एक कैनन इवेंट होता है कि आपकी लाइफ में एक बार भयंकर कटता जरूर से है। ठीक है, आपको लगता है कि ओ माय गॉड मेरी जिंदगी में ये आई, बाहर आई, ठीक है ऐसा लगता है। और उसका इतना फनी मोमेंट है एनिमे में कि मूवी में कि यार मुझे एक बार में 2 लड़कियां पसंद आ रही है, ओ माय गॉड मैं क्या करूं यहाँ पे, ये तो पहली बार है, मेरा दिल माँ के पास है मगर मेरी बॉडी इससे अट्रैक्ट हो रही है। अरे यार, तो उसमें तो मेरे को जो जितना याद है उसमें तो ऐसा भी होता है ना कि उसको रहता है कि नहीं, मतलब मेरे को इसके साथ जाना नहीं है क्योंकि मेरे को तो माकिमा पसंद है, लेकिन अब ये मुझे लेके ही जा रही है तो मैं क्या करूं? नहीं लेके नहीं जा रही। तो उसका ऐसा है ना कि पहले एपिसोड में उसको एक लड़की मिलती है माकिमा, जो उसको उस सारे गार्बेज से निकाल के एक काम देती है कि तेरा ये काम है डेविल्स को मारना, हाँ ठीक है, और तेरे को मैं फिर रहने खाने के लिए दूंगी, उसको और कुछ भी देती है। तो इसलिए ही इज लाइक अब माकिमा ही मेरी सब कुछ है,
ठीक है, मेरे दिल दिमाग में माकीमा बैठी हुई है, ये अब तक की स्टोरी एक ही थी। लड़की ने बहाव दिया, यही अब मेरी है। यस, ठीक है। ये अब तक की स्टोरी थी उसकी। अब मूवी में क्या होता है ना, मूवी में दिखाते हैं कि माकीमा के साथ वो कैसा है, एक डेट पे जाता है वो, और उसी के कॉन्ट्रास्ट में एक दूसरी डेट दिखाते हैं, ये कि नई लड़की आई हुई है उसकी लाइफ में, उसके साथ डेट पे कैसा कर रहा है वो। और ये कॉन्ट्रास्ट पैरेलल्स इतने सही लगते हैं मुझे देखने में। अब इसमें फनी उन्होंने किया हुआ है कि वही करता है वो कि यार मेरा दिल तो माकीमा के पास है, लेकिन मेरी बॉडी नहीं मान रही। मेरी बॉडी नहीं मान रही। हफ्ते में रोज जा रहा हूँ उसके कैफे में खाना खाने के लिए, मेरी बॉडी नहीं मान रही, मेरा दिल तो माकीमा के पास है। वो है ना कि माकीमा ने कितने टर्म्स एंड कंडीशंस लगा के रखे हुए हैं, इंटीमेसी कंट्रोल करती है, बट ये जो है ये मतलब साइड चिक वाला हिसाब है कि मेन चिक इतना परेशान करके रखती है, लेकिन साइड चिक को अगर एक टेक्स्ट कर दो तो पागल ही हो जाती हो। तो उसका एक फनी से इतना सही है ना कि वो लड़की स्विमिंग पूल में उतर चुकी होती है, रात का टाइम है स्कूल में, और वो उसको कहती है कि तुम नहीं आ रहे क्या, एंड ही इज लाइक अगर मैं इस पूल में उतर गया तो मेरा दिल भी इसका हो जाएगा, मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं जा सकता। एंड देन कट टू नंगा खड़ा है। भाई इतना फनी था भाई। भाई बहुत फनी यार बहुत फनी मैच का डाला हुआ है। तो ये पहले वो पैरेलल्स दिखाते हैं कि माकीमा के साथ कैसा है उसका और इसके साथ कैसा है, एंड देन एक बार वो एक्शन चालू हुआ, बॉम्ब डेविल की एंट्री हुई, तो उसके बाद ओ भाई सेकंड हाफ भाई इतना जैसे ट्रिपी हमने- एक्सपीरियंस, इतना भाई ट्रिपी। वो जो मैड मैक्स नहीं होता है, जब वो एक्शन शुरू करता है तो चलता रहता है भाई, ऐसा ये भाई वो चलता रहता है, और वो इंटेंसिटी मैच करके रखे, बीच बीच में एक ठहराव लेते हैं थोड़ा हल्का सा, फिर बाद में पीक करना शुरू करते हैं। भाई मजा है भाई थिएटर में। मैं जब दूसरी बार देख रहा था ना तो और पैटर्न समझ में आया कि वो थोड़ा लेके जाते हैं, फिर थोड़ा ब्रीदिंग रूम देते हैं, फिर और ऊपर लेके जाते हैं, फिर ब्रीदिंग दिया, फिर और म्यूजिक इतना सही बजता है उस टाइम पे। भाई रॉक म्यूजिक कमाल का, म्यूजिक इतना गजब उसका। जब भी बॉम्ब डेविल चेनसो मैन से लड़ रही है ना, डोमिनेट कर रही है, उसकी इतनी पिलाई कर रही है ऐसी, और जो मारती है, मैं देख रहा हूँ कि ये सच में चल रहा है, ये इतना जबरदस्त। पता है उन्होंने फर्स्ट हाफ में रेजी प्रोनाउंस करते हैं, हाँ, रेजे और डेंजी के बीच में बॉन्डिंग, इतना रोमांस बिल्ड कर दिया था, बॉन्ड दोनों का, कि एंड जब पोर्ट वाली लड़ाई आती है ना, वो लड़ाई नहीं, दोनों का रोमांस दिखता है मुझको वहां पे, कि मतलब वो उसको मारना चाहती है और वो उसे जाने नहीं देना चाहता, और पकड़ के रखा हुआ है, और ठीक है यार मूवी और मतलब कैसा है ना कि कोई भी ऐसा नहीं कि रुक के एक्सप्लेनेशन दे दिया या फाइट के बीच में उसकी बैक स्टोरी दिखा दी, नहीं, एक बार चालू है तो चालू है वो, बस लड़ो भाई। अरे बहुत। और वो मैं बता रहा हूँ, जैसे 1 घंटा 40 मिनट मतलब 100 मिनट की पिक्चर है, ठीक है, 100 मिनट, अगर तुम 50 मिनट पे इंटरवल मानोगे तो 50 मिनट से पूरी पिक्चर खत्म होने तक सिर्फ एक्शन है, पूरा सेकेंड हाफ इज जस्ट एक्शन। भाई बहुत मजा आती है भाई, बहुत ही मजा आती है, बहुत गजब। एंड वो इतना केओटिक है ना कि तुमको पूरा जैसे सारा खून अपनी आंखों में भर लेना है, तब तुमको समझ में आएगा कि एक्चुअली चल क्या रहा है वो। अगर तुम थोड़ा भी यहाँ हुए तो फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड के लिए वो पूरा हाइपर डिटेल्ड है एक्शन, लेकिन बहुत तेज है, सेंस बनाती है सारी चीज। हाँ बहुत मजा आता है। बहुत ऐसा होता है ना कि आपको पलके नहीं झपकाने देख, आपको सब एक्सपीरियंस करना है उसमें। क्या क्या देख लूं मैं। मुझे वो पता ब्यूटीफुल लगा था कि जब पहली बार वो बॉन्ड डेविल चेंज हुई थी, वो शार्क वाला बंदा आया था, ठीक है, और वो लेक के भागता है और नीचे वो पहाड़ में से उतर के मतलब वो शुरू ही कर रही होती है भाई, वो माहौल जो सेट किया था उसने बहुत मजा आया था, कि साथ ही साथ अपनी पावर्स दिखाना। चेनसो मैन एक्चुअली बहुत कूल टाइप की सीरीज है, जैसे तुम उसको देखोगे भी ना तो इफ डन राइट वो एक्चुअली एक ऐसी सीरीज है जिसको आप थिएटर्स में देखना चाहोगे। भाई। और उसके क्या है, सबके पास बहुत कूल टाइप की पावर्स है, मतलब जो मेन कैरेक्टर है दैट इज क्वाइट लिटरली चेनसॉ। तो वो और आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, लेकिन उसका एक वो सीक्वेंस होती है ना जिसमें वो एक घर में फंस जाते हैं, एक बिल्डिंग में फंस जाते हैं, जो पहला आर्क था उसका ना, पहले सीजन में। तो वो मतलब बहुत ही क्रिएटिव तरीके। एक अच्छी बात थी कि जब ये ओपन हुई थी ना तो नंबर 1 पे थी उनके कंट्री में, डीमन स्लेयर से ज़्यादा उस पॉइंट पे कमाए थे। ऑल्दो डीमन स्लेयर को कितना टाइम हो गया, 2 महीने हो गए वहाँ पे,
बट स्टिल मूवी ने ओवरटेक किया, तो दैट्स आई थिंक गुड. डीमन स्लेयर को ओवरटेक कर लिया है. बट डीमन स्लेयर को 2 महीने हो गए थे ना. अच्छा, अभी करंट के हिसाब हाँ हाँ, मतलब जिस दिन रिलीज हुई थी उस दिन के हिसाब से. से. ओके ओके ओके. हाँ मतलब देखो, कंपैरिजन के मामले में डीमन स्लेयर से कंपेयर करना ये है भी नहीं, क्योंकि वो एक क्या कहते हैं, सबके लिए बनी हुई फैमिली, तो हर कोई जाके देख सकता है. और ये एक 18+ मूवी जिसका अब तक सिर्फ एक ही सीजन आया हुआ है, तो ऐसा नहीं कि एक डीमन स्लेयर के 4 सीजन में उन्होंने ऑडियंस. डीमन स्लेयर का फिनाले है भाई ये. हाँ ये फिनाले है भाई. और ये इन्फिनिटी इसकी वॉर स्टार्टिंग है. या अभी तो चालू ही है. जाएगा आई थिंक. आई गेस जापान, मैं देख रहा था जापान के टॉप 10 में तो आ जाएगा. हाँ उतना आ जाए तो मजा आ जाए. हाँ. या मापा और भाई, क्या काम कर पकड़ लिया है. अरे मापा ने भाई, मापा के पास एक टाइम पे ना विनलैंड सागा था, सीजन 2 उन्होंने बनाया. अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 पूरा जितना भी, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, और फिर वो दोनों काट काट के वो सब उन्होंने बनाया. जुजुत्सु काइसन उनके पास है. चेनसो मैन भी उन्होंने रिलीज किया था. मतलब इतना इतना उनका कंट्रोवर्सी हुआ था, इतना इनफेमस हो गए थे ना वो लोग, बहुत मतलब अपने एनिमेटर्स की जान मतलब एकदम चूस ही लिया है ऐसा, बहुत ज़्यादा. अब उसमें से अटैक ऑन टाइटन तो उनका ख़त्म हो गया, छोड़ो. बात ये है ना कि जुजुत्सु काइसन में वो लोग थोड़ा ही बेनिफिट है उनको एक तरीके से. स्टूडियो एनिमेट वो करते हैं बट पैसा लगाने में थोड़ा लगाते हैं. बट चेनसो मैन पूरा उनका है. चेनसो मैन में सारा पैसा उन्होंने लगाया. हाँ मैं देख रहा हूँ. अरे काफी काम पकड़ा हुआ है. अभी ये तो 23-24 का है. बाकी पिछला कितना बैकलॉग होगा इनके पास. ऐसे वो मतलब फिर क्यों नहीं hire इतना नहीं करते हो? करना चाहिए. सिम वो अगर आपकी टीम इतनी बड़ी नहीं है ना, तो फिर नहीं करना चाहिए. मेन क्या है ना कि वो अभी रिलेटिवली नए हैं, काफ़ी स्टूडियो काफ़ी नया है और उनको एकदम बिग लीग्स में पहुंचना था. तो इसलिए देवर लाइक कि ले लो, जितना मिलता है सब ले लो, सब कर लो. कि हाँ चला ना जाए हाथ से. अभी वो ये Attack on पिक्चर Titan निकाली देख के- उन्होंने, अभी सितंबर में पिक्चर निकाली है, जनवरी से जुजुत्सु काइसन चालू हो रहा है. अरे बाप रे. कलिंग वो गेम्स. मूवी है कि क्या है. नहीं वो शो, वो एनीमे आएगा सीजन 3. उसके बाद मूवी निकालेंगे, वो जो उसका ग्रैंड इवेंट होगा ना, वो मूवी होगी. हाँ उसका तो भाई पिक्चर ही करेंगे वो लोग, देखना. गोजो वर्सेस सुकुना वाला वो पूरा मूवी लेके जाएंगे, मेरे को तो लगता है. जुजुत्सु काइसन खत्म मांगा ना. हाँ वो तो खत्म हो गया. उसका वो लोग स्पिन ऑफ भी निकाल दिए, हाँ, एक 2 वो जनरेशन कुछ आया आगे ना? का. हाँ अच्छा है वो. पता नहीं, मैंने रीड नहीं किया, अभी एक ही चैप्टर आया शायद. बट इसमें जो तुम कैरेक्टर्स देखते हो जो अभी स्कूल में है, उनके ग्रैंड किड्स का कुछ एक स्पिन ऑफ आया हुआ है. उसमें वो उसका है क्या, यूजी इतादोरी का कुछ. यूजी का नहीं आया शायद, यूता का दिखाते हैं वो लोग. मे बी यूता का ओह। डिसेंडेंट है वो. ये बात तो कह रहा हूँ भाई. यूता जापानीज यूता का किससे हुआ था. यूता का आई थिंक माकी से होगा, मतलब मुझे याद नहीं है, बट होगा तो उसी के साथ होगा. वो जो चश्मे वाली नहीं होती है, जो नहीं यूज़ कर सकती कर्स, बट पावरफुल होती है बहुत ज़्यादा. यूता तो वही था ना जिसके साथ में वो थी. रिका, हाँ उसके- जो एक साथ में हाँ, होती है उसके, हाँ. वही वही. उसने अलाउ कैसे कर दिया. आई थिंक जे के जीरो मूवी के अंदर दिखाया था कि उसने उसको लेट गो कर दिया. एंड देन बाद में, पहले वो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग थी ना कि हाथ नहीं, पास में नहीं आने दूंगे. एंड देन बाद में उसको एज अ पावर रख लिया है कि जब वो रिकॉल करेगा तब आएगी. ऐसा तो ही लर्न टू कंट्रोल हर बेसिकली. खैर अगर इस पे हो गया हो तो एक और एनिमेटेड शो रिलीज हुआ, स्पीक, मार्वल ज़ॉम्बीज करके. Marvel हाँ, Zombies. मार्वल ज़ॉम्बीज हाँ देखा. हाँ अच्छा लगा. अच्छा है, ओके. एंजॉयबल है. हाँ आई वुड बहुत से बढ़िया. कि मतलब मैं जितना एक्सपेक्ट कर रहा था उससे काफी ज्यादा गए वो. हाँ मतलब एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कुछ, लेकिन किया अच्छा किया. मेन जो जैसे- स्टोरी पे फोकस करना था वो जैसे कंप्लेंट्स होती है ना कि भाई ये नए सुपर हीरोज पे कर रहे हो, कुछ नहीं. एक पे फोकस किया और अच्छे से फोकस किया. कहानी ना, मुझे लगता है कि कहानी में इतना एक्सपोजिशन नहीं किया उन्होंने, वो एक्शन पे फोकस रखा उनका. हाँ वो
सब्सटेंस इनके पास बहुत, थोड़ा सा अगर रश ना किए होते ये तो और कमाल का हो सकता है, क्योंकि इवेंट गॉड लेवल इवेंट्स तो बता दिए कि जो आसमान में टाइटन्स लड़ रहे हैं, फिर जो ज़ॉम्बी अपोकलिप्स वाला पूरा एक थीम है, जब शैक्ची का बाप खुद को ऐसे दे देता है, ठीक है, तो पूरा एक्सप्लोर करने लायक है, इतना रश नहीं करने की कोई जरूरत थी। मुझे भी लगा कि मतलब थोड़ा बिना सा बिना रिंग्स के भी बहुत कॉम्पिटेंट है भाई, बंदा हजारों सालों से लड़ रहा है वो, ठीक है। हाँ, और कुछ कुछ चीजें तुम देखोगे ना तो बहुत अच्छी हैं उसकी। हाँ। जैसे वो उन लोगों ने मेहनत भी करी है, जैसे वो कमाला के जो दौड़ने वाला सीन है, वो जब पीछे पूरी फाइट हो रही है वो कैप्टन मार्वल की और वो इकारिस की, और वो उससे उनके ब्लास्ट हो रहे हैं, ब्लास्ट रेडियस में वो भागती जा रही है, वो पूरा एक सिंगल शॉट टॉम क्रूज स्टाइल में लिया हुआ उन लोगों ने, कि वो दौड़ती जा रही है, वो काफी अच्छा सीन था वो। हाँ। तो और ऐसे उन्होंने हर एपिसोड में कुछ डाला है ऐसे में। बहुत कूल तो किया हुआ एक्शन को लेकर उन्होंने। एंड जो हल्क वाला था वो तो बहुत अच्छा था, मेरे को बहुत पसंद आया भाई। हल्क वाला कौन सा, जो लास्ट में था? एकदम लास्ट में था वो, वैसे जो थोड़ा सा और कॉम्पिटेंट दिखता तो अच्छा था, लेकिन बिल्ड किया ना हल्क को, बिल्ड अच्छा किया उसको भाई यार। वो ब्लैक पैंथर वाला सीन बहुत अच्छा था। हाँ, अरे भाई वो बहुत अच्छा होमाज दिया भाई उन्होंने, कमाल का। जो नरेट कर रहा होता है पीटर कि अपने मन में ही धीरे से बोला एक आखिरी बार कांडा फॉरएवर, ये सारे काम देखो वहां पे पूरा ब्रीथ करने के लिए मोमेंट दिया कि आप समझ रहे थे कि होमाज देना हमारे एक ब्लैक पैंथर, ऐसे बाकियों को दिए होते ना 5-5 मिनट खींच के। हाँ भाई कमाल हो गया होता। एक्चुअली क्या है ना कि थोड़ा सा इनको स्टोरी पे फोकस करना था। हाँ, कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है आपका, आप ये समझ ही नहीं पाते कि वांडा जो कर रही है वो क्यों कर रही है। हाँ, अभी भी सोचना पड़ रहा है भाई मुझे। हाँ मतलब तुम अगर टेक्निकली इसको सोचोगे, ठीक है, तो वांडा ने ज़ॉम्बीज को अपने कंट्रोल में कर लिया है। बच्चे नहीं चाहिए उसको। हाँ नहीं, बच्चे नहीं, इस वाली कहानी में इस दूसरी चीज की वजह से पागल है। मैंने देखा नहीं है, मैं सुसु ब्रेक करके आता हूँ, ठीक है, तुम बात करो। हाँ। तो तुम ये देखो कि वांडा ने ज़ॉम्बीज को कंट्रोल कर लिया, ठीक है। अब उसके ज़ॉम्बीज जो हैं वो दूसरे ज़ॉम्बीज को भी कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब इन अ वे उसकी पावर स्प्रेड हो रही है, राइट। तो वो ऑलरेडी एक अपना हेक्स टाइप का बना रही है जिसमें वो अब कंट्रोल कर रही है। कमाला को वो अगर ट्रांसमीटर के लिए रोकती तो समझ में आता, ठीक है, कि स्पेस में जा रहे थे, वो ट्रांसमीटर अगर स्पेस तक चला गया, नोवा आ जाएंगे और फिर ये सब उसका खराब हो जाएगा। वो उसको ट्रांसमीटर के लिए भी नहीं रोक रही है, वो पता नहीं क्यों चाह रही थी उसको। इसमें उसके कंगन के लिए भी नहीं बताया, बोला कि मुझे तुम चाहिए। हाँ, पर मैं समझ ही, मतलब ये जो पूरा कॉन्सेप्ट था ना, मेरे को बहुत अच्छे से समझ में भी नहीं आया और बहुत ऐसा लगा कि यार जैसे होता ना हाफ बेक्ड होता है। हाँ, तो भाई ये मुझे समझ में आया देखने के बाद शो कि हल्क स्पॉइलर होगा, ठीक है, यहाँ से स्पॉइलर टाउन। तो हल्क एज साइफर गार्ड कर रहा है इन्फिनिटी स्टोन से निकली हुई पावर्स जो अनलीश हुई। वांडा को पावर्स चाहिए ताकि मेरा ये समझना है ताकि वो नोवा कोर को बैरियर को तोड़कर बाकी केओस पूरे यूनिवर्स में फैला सके। मुझे ये समझना है। बट क्योंकि वांडा ने खुद बताया, वो पूरा बात कर लेती है कि वो अपने थॉट्स रिकलेक्ट कर चुकी है, खुद को रिकंस्ट्रक्ट भी कर लेती है ऐसे मैजिक वॉजिक से। व्हाई एग्जैक्टली व्हाई, ठीक है। एक होता क्योंकि इनहेरेंटली वांडा इस तरह की नहीं है जैसा हम उसको कैरेक्टर को जानते हैं। एक ज़ॉम्बी मैं समझता हूँ कि हाँ भाई एक डेड ज़ॉम्बी भाई काटना पीटना चाहता, बट वांडा क्यों करना चाहेगी ये? क्योंकि मैं इन सबसे तो ऊपर उठ गई ना, मैंने अपने थॉट्स को रिकंस्ट्रक्ट कर लिया, मैं तो वापस इंसान बन गया। हाँ, तो फिर क्या जरूरत है उसके करने की? फिर मैं सड़े गले लोगों हीरो है। हाँ, तो मतलब सबको क्या कंट्रोल करके कर क्या लोगे? मान लो अपने पूरे यूनिवर्स में फैला दिए, कर क्या लोगे? एग्जैक्टली, मैं भी वही कह रहा हूँ कि तुम जो मार्वल ज़ॉम्बी कॉमिक बुक थी उसमें ज़ॉम्बीज क्या करते हैं कि पहले सिल्वर सर्फर को खाते हैं, फिर गैलेक्टस आता है उसको खाते हैं, फिर उनके पास कॉस्मिक पावर आती है तो वो अलग अलग प्लैनेट्स पे ट्रैवल करने लगते हैं। तो उनका एक एम होता है भूख। हाँ, क्योंकि वो बहुत ब्रेन डेड है तो भाई चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो वो एम ही नहीं है ना,
नहीं यहाँ पे वांडा वांडा भाई को खाने से मतलब नहीं है। वो सेंटिएंट है, हो चुकी है पूरा। हाँ वो ठीक है। हाँ तो क्यों हो रहा है, क्या कर रहे हैं? और ये ज़ॉम्बी वाला कॉन्सेप्ट नहीं है ये, तो मतलब फिर आप मिनियंस वाली चीज पे चले गए कि माइंडलेस फ्रीक्स हैं जो आप कंट्रोल कर रहे हो। इट्स नॉट कि मतलब एक ज़ॉम्बी होर्ड आ रही है और वो आ इसलिए नहीं रही है कि वो आपको खाना चाहते हैं, वो इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि वो माइंड कंट्रोल्ड है। ज़ॉम्बी होल्ड का वही तो अपील होती थी यार, कोई केओस है पूरा एकदम। Exactly. कोई एक पैटर्न नहीं है, लेकिन हाँ. अगर पैटर्न चल रहा है तो पैटर्न वो एक डर को तो थोड़ा तोड़ देता है आपकी। वही हाँ इसको जैसे तुम वर्ल्ड वॉर Z देख लो, अरे उसका केओस भाई, वो ऐसे चींटियों जैसे चलते हैं पूरे ऊपर तक, वो दिखता नहीं, क्योंकि अब कुछ भी हो सकता है अनएक्सपेक्टेड। भाई उनको जगह नहीं मिलेगी, दीवार लेजिट गिरा के आ जाएंगे आपके सामने। तो वो वही ये ज़ॉम्बीज उस तरीके से मूव भी नहीं कर रहे होते। हाँ नहीं, ये ज़ॉम्बी नहीं है, इनको ज़ॉम्बी बोल भी नहीं सकते आप। नहीं तो बहुत ही क्लीन होते हैं ना, ये बहुत क्लीन मूव करते हैं कि अरे वो भीड़ हट जाओ, वैसे उससे निकल जा रहे हैं। एक्चुअल ज़ॉम्बी होल्ड का अगर कोई देखोगे, कोई टाइटन टाइप आदमी आता है, वो अपने ही लोग कुचल के आगे बढ़ता चला जाता है कि भाई वो कोई पैटर्न नहीं होता उसमें, केओस है बस। राइट। तो तुम कह रहे हो कि ऐसा शो जिसके नाम में ज़ॉम्बी है, उसके अंदर ज़ॉम्बी नहीं है? नहीं मतलब है दिखने के वो ज़ॉम्बीज ही, बस एक कॉन्सेप्ट उठा लिया, बट हाँ कंट्रोल, लेकिन उनकी हरकतें ज़ॉम्बीज वाली नहीं है। हाँ तो वो थोड़ा सा एक वो चीज़ है। होप करते हैं कि दूसरे वाले में सीजन 2 में वो समझा दें। मैं इंटरेस्टेड हूँ देखने के हाँ, लिए, हाँ। कुछ चीजें तो बहुत अच्छी की हुई उन्होंने। हाँ शॉक वैल्यू से थोड़ा सा आप इंटरेस्टेड फील तो रहते कि वो प्लस एक चीज ये भी होती है ना कि एक एक्शन सीक्वेंसेस एक्समेन 97 जैसी थी, बहुत उन लोगों ने काफी अच्छा एक्शन पुल ऑफ किया, काफी अच्छा। वो थॉर वाली फाइट सीक्वेंस भी बहुत अच्छी थी, और कमाल की भाई, जब आसमान में लाल ग्लो हुआ, तो उनका एक एनिमेटेड शो खत्म हुआ वॉचर वाला, तो उन्होंने ये चालू कर दिया ऐसा। हाँ मतलब अब ये इनकम्प्लीट है। व्हाट इफ, हाँ इनकम्प्लीट है। व्हाट इफ आई डोंट थिंक ये वो लेकर आ रहे हैं सीजन 2 तो व्हाट इफ बहुत बड़ा कंप्लीट हो flop गया, रहा। व्हाट इफ कंप्लीट हो गया। सीजन 2 तो आई गेस फ्लॉप ही रहा उनके लिए। सीजन 3 या 3 सीजन है उसके। मुझे 3 मैं तो देख भाई। के भाई, हाँ 3 सीजन है उसके। तीसरे भाई देखा मैंने तो एक ही देखा है, मैंने तो दूसरा भी नहीं देखा। 3 सीजन है और तीसरा जो है वो फिनाले है पूरा कंप्लीट। अब जो अगर आगे व्हाट इफ आता है तो सीक्रेट वॉर्स के बाद आएगा, अगर वो लोग मल्टीवर्सल और इस पूरे लफड़े में पड़े रहते हैं अभी भी। तब पीसमेकर देखा? नहीं यार, मैं यही सब देखने में था। पीसमेकर नहीं देखा, स्पॉयलर्स थोड़े बहुत दिख गए मुझे। पीसमेकर देखो। हाँ मुझे स्पॉयलर्स मिले। पीसमेकर इज लाइक रियली गुड। मतलब क्या ऐसा हो होता है रहा ना है कि किसी एक हफ्ते मेरा कैचअप हो रहा है तो तुम्हारा नहीं हो रहा, तुम्हारा हो रहा है तो इसका नहीं हो रहा, इसका नहीं हो रहा। मैं इस हफ्ते निकला ही इसलिए था बाहर कि ये कंटेंट कम होगा, मैं बस थिएटर देख के निकल रहा हूँ। ठीक है, सब कुछ इसी में पटक गया इस हफ्ते। ठीक नहीं है सर, हमको कुछ सुनाई नहीं दिया। अच्छा मेरा ये था कि मैंने इस हफ्ते में सोचा कि इस हफ्ते में बाहर इसलिए निकलता हूँ ताकि मैं बस थोड़ी चीजें कवर करूंगा, बाकी और कुछ है नहीं। मुझे क्या पता था इसी हफ्ते सब कुछ एक साथ आता है। सब कुछ आ जाने भाई। यार मैं भी है ना, मतलब ऐसे सोच के निकला था कि चलो मूवीज वगैरह देख लूंगा, सब कुछ हो जाएगा। मेरी कल सुबह की ट्रेन है निकलने की, उसी में वो स्त्री का इवेंट अनाउंस हो गया। मैंने बोला अरे यार, वहाँ पे मैं आराम से एक मूवी देख सकता था या पीसमेकर का एपिसोड देख लेता। लेकिन पीसमेकर तुमने बादल पिछला तो देखा है ना? हाँ ये आज वाला रह गया बस। तो वो वाला मोमेंट हो गया उसमें, वो रिक फ्लैग सीनियर जेल में जाता है। रिक फ्लैग सीनियर वो पीसमेकर को मारने के लिए ना? हाँ नहीं वो वाला तो हो गया। हाँ वो मेरे को याद नहीं एग्जैक्टली कि आज के एपिसोड में है, आई थिंक आज वाले में। चलो आज में ही होगा, फिर आज में ही होगा। वो भाई उसका लास्ट जो मैंने देखा है ना कि वो रिक फ्लैग सीनियर तोड़ देता है, जॉन सीना की इतनी कुटाई करता है, देन जॉन सीना सब कुछ छोड़ के जा चुका है। वहीं पे सीजन खत्म हुआ है बस।
भाई उन्हें ठीक भी है, अपने ठीक है। प्रशासन का डर तो है, ये बात तो है। ये शक्ल दिखा के कोर्ट में नहीं लेके जा सकते। ये वाला एपिसोड अच्छा है, इसको देख के समझ में आता है कि जेम्स गन ने ना, जैसे होता है ना कि मैं सुपरमैन लिख रहा हूँ या मैं गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी लिख रहा हूँ, तो ये एक डिज्नी मूवी है, तो मुझे ये थिएटर्स में लगेगी, मुझे इसकी मर्यादा रखनी है, तो मैं यहाँ पे ड्रैक्स को नहीं बोलूँगा कि भाई तू गाली बक दे, ठीक है, लेकिन वही मैं पीस मेकर लिख रहा हूँ, तो मैं लिखूँगा एकदम अनहिंज्ड, मैं उससे कोई ऐसी ऐसी चीज़ें बुलवा दूंगा जो इमेजिन ही नहीं कर सकते तुम, एकदम टोटली वाइल्ड। तो ये समझ में आता है तुमको कि जेम्स गन ने एकदम ऐसा होता है ना कि अपना पेन लिखते लिखते छोड़ दिया कि यार चल लिख, तू अपने आप लिखते जा, मैं बस देख रहा हूँ। बदमोश आ गया, बदमोश। भाई यार इट वाज लाइक तुम अरे असली बदमोश पीछे भाई डोगेश, तुम्हारे, पीछे मिस्टर डोगेश अच्छा, आए हुए नहीं वो हैं। यहीं सोता है वो, अच्छा बहुत देर से यहीं बैठा है, अभी दिखा तुम्हें? हाँ अभी दिखा। अच्छा वो फ्रेम पे अभी आया होगा, वो यहीं सोता है। देख रहा है मालिक काम क्या कर रहे हैं, मैं भी मालिक सीखूंगा। मालिक नहीं, मालिक मतलब बराबरी का चलता है इधर, मालिक का मालिक। तुम देख नहीं रहे दिन, उसने सिर्फ दिन का हक दिया है मोहित को स्टूडियो का, वो देखो कैसा सो रहा है यार। बड़ा रात है में उसका वो- फिर। उस तुम्हें दिख नहीं रहा है, इस तरफ गद्दा है उसका, ये पीछे दिख रहा है, वो गद्दा है वहां। गद्दा छोड़ कुर्सी, के अच्छा। जमीन पे सो रहा है भाई। हाँ अच्छा क्या है भाई? भाई वो मूड है उसका कि यार अभी मैं इधर थोड़ी देर, इधर फिर थोड़ी देर मेरी टेबल के नीचे घुस जाएगा, भाई उसकी मर्जी है भाई। जिंदगी हो तो ऐसी हो, हाँ वरना जिंदा फिर तो कभी, अब जैसे अब आज मूड नहीं है तो बाहर सोफे पे सोऊंगा आज मैं, आज ठंडक है आज थोड़ी, ठीक है, आज गर्मी नहीं, अब जैसे उसको गर्मी लगी है, मैंने एसी ऑन किया, अभी तो थोड़ी देर सांप जी को गर्मी नहीं लगनी चाहिए ना, मैंने एसी ऑन किया, इतनी देर में फर्श पे आके सो गया, नहीं तो गद्दे पे था वो। बताओ। तो अब जैसे आज मान लो बारिश हो गई, मौसम अच्छा है, हवा चल रही है, ठंडक है, तो आज मैं सोफे पे सोऊंगा यार। मोहित एक गरम हॉट चॉकलेट भी बना के दे दे। बस बस भाई उसी की देर है। आज मेरे को भूख लगी है, आज मैं मोहित का पासपोर्ट खाऊंगा। भाई कुछ जैसे अच्छा लगा आपको कि आप कुछ खा रहे हो, अंडा खा रहे हो, ठीक है, ऑमलेट खा रहे हो, तो ऐसे सोफे पे बैठा हूँ मैं, मान लो ऐसे खा रहा हूँ, आके बिल्कुल मेरे सामने, कान एकदम पीछे, ठीक है, उसके कान पीछे नहीं होते, देखो कान अभी भी ऊपर है, दिख रहा है, कान पीछे नहीं होते, वो कई डॉग्स होते हैं इनके हमेशा ऊपर रहते हैं, तो कान एकदम पीछे, पूंछ ऐसे हिलती हुई, मुंह खुला हुआ, ऐसे एकदम होता है ना, प्यार की नजरों से देख रहा हूँ, और फिर जब दे दिया अगर, बस फिर उसके बाद तू कौन मैं कौन, ठीक है, और अगर बैठा हुआ है वो, तुमने नहीं दिया, तुम खाते जा रहे हो, तो ऐसे बैठे बैठे ना, फिर आप खाते तुम जैसे ले जाओगे ना, हाथ यूं यहाँ हाथ रख देगा यार मैं इतनी देर से बैठा हूँ, मेरी कोई इज्जत ही नहीं है, हैं? अरे भाई यार गजब नमूना है यार मोगली। इसको हम जब डॉक्टर के पास ले गए थे ना, वेट के पास, तो उसने कहा था कि यू हैव अ डॉग विद अ ह्यूमन ब्रेन, तो हमने कहा, हम खुश हो गए, बोले एंड आई डोंट मीन इट एज ए कॉम्प्लीमेंट। मतलब ही है मोहित वो, अरे देखो रेजे की बहुत तरह। तेज है भाई, बहुत। अब देखो हवा लगी, अब गद्दे पे वापस शिफ्ट, ये अरे भाई यार इस हफ्ते अभी, अच्छा हाँ थामा यार बात करें। थामा का मेन अनाउंसमेंट भाई आज ही हुआ है, ताजा ताजा गरम गरम। देवर लाइक कि भाई देखो हमारा भेड़िया में बड़ा फेलियर हुआ, वी डो नॉट वॉन्ट अनदर भेड़िया ऑन आवर हैंड्स, ठीक है, तो हमको क्या है कि एक तो हम अपना लोगो निकाल देते हैं, यूनिवर्स का नाम डाल देते हैं, ताकि सब साले एक नाम से तो बुलाएं कम से कम। हाँ स्त्री से अनाउंस करवा देते हैं, और ट्रेलर में भेड़िया डाल भी देते हैं। नाम को लेके काफी था यार कि कोई स्त्री यूनिवर्स बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, लाइक ये लो लोगो या MHCU। पहले तो मुझे लगा मादर बोल रहे हैं, पर मैंने कहा चलो ठीक है। यार तो आएगा, नहीं नहीं अच्छा ठीक है। मतलब मेरे ट्रेलर देख के फील हुआ ठीक है, जो बना है ठीक है।
मेजोरिटी ऑफ कहानी ह्यूमर है, बीच में थोड़ा थोड़ा एक्शन है, फिर ह्यूमर है, फिर जो टाइम बचेगा स्त्री सेटअप हो जाएगा, आने वाली कहानी खत्म। ये या क्योंकि लाइक 70% टीजर में देख लिया, थोड़ा थोड़ा बीच में एक्शन आ रहा है बट ह्यूमर काफी है, तो वही सेम टेम्पलेट है स्त्री वाला जो लाइक टॉम हार्डी ने वेनम में भी फॉलो किया, कॉमेडी वॉमेडी करते हैं फिर एक्शन डाल देंगे अपना। स्त्री से ज्यादा पता है मुझे मुंजिया फील हुआ है यहाँ पे, स्त्री से ज्यादा मुझे हाँ हाँ वही। और वो फील जैसे होता है ना कि मुंजिया में भी एकदम तुम अगर उसका मूवी देखोगे या उसका ट्रेलर भी देखोगे ना तो तुमको ऐसा लगेगा कि ये एक कॉमेडी मूवी है, तुम्हें यही सेम चीज थामा से लगेगी। हाँ कॉमेडी मूवी है ये तो, वैम्पायर मूवी आखिर में आती है, बाकी सारी चीजें इंक्लूड होती हैं, सेटअप वटअप होगा। एग्जैक्टली कहानी के नाम पे कुछ नहीं बताया अपने को, ठीक है, कि क्या डायनामिक्स होंगे, कौन किसके साइड का, कुछ नहीं। वर्ल्ड बिल्डिंग के नाम पे पहले का 10-15 सेकेंड है जहाँ पर वो कहता है कि क्या क्या वर्ड यूज़ किया है उन्होंने, वैम्पायर तो हटा दिया, बेताल कर रहे हैं हम लोग कि बेताल है तुम्हारी जिम्मेदारी है। एंड देन नवाजुद्दीन का कैरेक्टर वो जिम्मेदारी नहीं मानता है, इज़ लाइक मैं सब अपनी एक आर्मी बनाऊंगा और मैं बनूंगा उनका थामा। ये वर्ल्ड सेटअप हो गया। फिर उसके बाद तुम फिर सब सिर्फ कॉमेडी चल रही है, सारे के सारे वो कि वो रिएक्ट कर रहा है उसको पावर भाई 70% ट्रेलर में कॉमेडी चल रही है। देखो क्या है ना, इसमें तुम वो समझो जैसे भेड़िया में था कि वो भास्कर जो था ही वाज ट्राइंग टू फिगर आउट बीइंग अ वेयरवुल्फ, तो इसमें भी इन्होंने स्टार्टिंग में थोड़ा सा लोर दी, फिर उसके बाद आयुष्मान ट्राइंग टू फिगर आउट बीइंग अ वैम्पायर, ये पूरा क्या है वही हाँ कि ये वीकनेस मतलब है मेरी, ये यहाँ से स्ट्रगल करूंगा मैं, ऐसा करूंगा। और उस बीच में जो कॉमेडी ऑफ एरर्स ही होगी और ये सारी चीजें, तो एक लव स्टोरी हल्की सी है, और वो पर मेन जो कोर एलिमेंट है वो है अपना कॉमेडी वाला। मुझे यहाँ पे फिर भी फील होता है ना कि उन्होंने शायद में भी बचा के रखा हुआ है मूवी को, कि एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट क्या होगा और क्या कैरेक्टर कहाँ शिफ्ट हो रहा है, क्या डायनामिक्स बैठ रहे हैं और तुमको क्या करना है, वो सब दिखाने के लिए वो सब बचा के रखा हुआ है। देयर लाइक सेटअप दिखाओ, कॉमेडी दिखाओ और थोड़े बहुत पॉप कल्चर के रेफरेंसेस मारो कि वो लप्पू सा सचिन नहीं अच्छा था भाई, भाई मेरे को नहीं अच्छा था, नहीं अच्छा था, नहीं अच्छा था मेरे लिए। कॉमेडी इतनी लैंड नहीं हुई उसकी, कुछ जोक्स थोड़े से फनी लगे, परेश रावल वाली चीज थोड़ी अच्छी थी, और वो अच्छा था कि सिंघम 8 बार देखी है मैंने तो वो बिकॉज इट केम आउट ऑफ नोवेयर। तो पुलिस वालों के लिए क्या किया है ऐसा। हाँ सिंघम 8 बार देखी है। मुझे ना ट्रेलर से सबसे ज़्यादा जो चीज़ मुझे खटकी ना कि काफ़ी ऑड फील होता है, उसके टोन चेंजेस जो होते हैं ना एकदम अब्रप्ट भाई, म्यूजिक की वजह से जो टोन एकदम से वो अभी कुछ सीरियस चल रहा है, फनी चल रहा है, देन उसके बाद म्यूजिक कुछ अलग बज गया, देन वो लगा अरे मुझे अब एडजस्ट करना पड़ेगा ये सब के लिए, तो वो ट्रांजिशन उतना स्मूथ नहीं है इनका। लास्ट वाला जो उन्होंने पूरा रखा है ना, लास्ट वाला ब्लॉक ट्रेलर का, वो तो एकदम ही म्यूजिक आउट ऑफ गाना है वो एक्चुअली। ना गाने का मेलोडी बजती है एंड देन फिर गाना चालू होता है। मैं वो इंतजार कर रहा था, वो जो उनका आइकॉनिक ट्रैक है ना, और क्या चाहिए, ठीक ना, वो अगर ये इस म्यूजिक के थीम पे अगर वो पूरा ट्रेलर एडिट किए होते ना, मतलब वो पैशन इंटेंसिटी निकल जाता। नहीं तो पैशन इंटेंसिटी का तुम पहला सीन देखो है ही नहीं ना, मतलब अगर उसे इस हिसाब से एडिट करना होता ट्रेलर ना, तो वो ऐसा हो जाता कि हम झूठ बोल रहे हैं आपसे। हाँ फिर आप देखते हैं अरे मूवी में कुछ और ही चल। नहीं तो इसका एक रीजन जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि देखो उनके लिए ना अभी तक कॉमेडी वर्क करी है। उन्होंने भेड़िया का ट्रेलर बनाया था थोड़ा सीरियस, रिस्क नहीं लेना चाहते। हाँ, उन्होंने भेड़िया का ट्रेलर थोड़ा सीरियस नोट पे बनाया था, इट डिड नॉट वर्क। तो उनको ये समझ में आता है कि भाई देखो लोग कॉमेडी देखने जाते हैं, इसमें ट्रेलर में बता दो कि ये मूवी फनी है। फिर वही आइटम नंबर भी डाल दिए, वही सारी टेम्पलेट को फॉलो कर लिया कि ये कर लिया, मूवी भी काम कर जाए तो अच्छा। बहुत हैरान होने वाली बात नहीं है, स्त्री भी डाल देंगे, भेड़िया तो आ ही गया। भेड़िया तो उन्होंने ट्रेलर में ही दिखा दिया, आई फील कि उसकी जरूरत नहीं थी, पता है। नहीं मतलब कुछ तो वो होता है ना कि दे दिया, तुम स्पेकुलेट करो या डिस्कशन करो।
इंडियन क्रॉसओवर मूवीज ना हाइड नहीं करके रखती सरप्राइजेस, चाहे right. वो कोई भी आप इंडियन जो भी क्रॉसओवर हुई है सब बता देते हैं ट्रेलर में, लेकिन promotion मतलब के। सी भेड़िया का तो वो हाइड कर भी नहीं सकते थे, उन्होंने पिछली मूवी में ही बता दिया था कि वो जा रहा है वहाँ पे। हाँ लेकिन एक भेड़िया का सस्पेंस look- होल्ड करता है ना आपका कि भाई कहाँ है, कब आएगा, पोस्ट क्रेडिट में आएगा, कहाँ पे आएगा, वो लाइटिंग वाइटिंग देख के तुम समझ गए होगे कि कौन सी सीक्वेंस का पार्ट है वो। तो ये सब चीजें रहती हैं, और प्लस उनको ने ये भी दिखा दिया कि वो अपग्रेड हो गया है, तो ये सब थोड़ा सा आप बचा के रख सकते थे ये चीज, आई फील। बट अब देखो ट्रेलर में कुछ तो दिखाना था, उन्होंने स्टोरी सारी बचा के रखी हुई है, तो दे आर लाइक कॉमेडी एंड देन कैमियोज, कॉमेडी एंड कैमियोज, इसके लिए तुम आ जाओ पिक्चर देखने के लिए। Yeah. अब मुझे इसी पे हाँ मुझे जो चीज़ इंटरेस्टिंग लगी ना कि उन्होंने क्या छोटी स्त्री अनाउंस करी। हाँ छोटी स्त्री एक एनिमेटेड मूवी बना रहे हैं वो लोग, हाँ जो थिएटर्स में आएगी, एंड देन ऐसा कहा है कि मूवी एनिमेटेड चालू होगी एंड देन एंड में वो लाइव एक्शन थोड़ा आ जाएगा, एंड उसमें तुमको पता चलेगा कि स्त्री 3 कहाँ जाने वाली है। ओके। और ये छोटी स्त्री मूवी स्त्री 3 के 6 महीने पहले आएगी। क्यों लगता है बादल एनिमेटेड मूवी क्यों बनाई जाएगी? क्या उनको ऐसा नहीं लगा कि इतना बड़ा रिस्क है? कि एनिमेटेड एनिमेशन पे इतना फेथ क्यों जागे? एकदम से अवतार ले लिया ना एनिमेशन ने थिएटर्स में, या तो नहीं देखो अच्छा है, आपने एक ट्रेंड स्पॉट किया कि भाई ये काफी ज्यादा चल गया है, एंड देन मे बी इट कुड बी द फ्यूचर। ठीक है, तो तुम फ्यूचर में इन्वेस्ट करो। लेफ्ट राइट एंड सेंटर मैं रोज ही सुनता हूँ कोई ना कोई एक एनिमेटेड मूवी अनाउंस हुई है इंडिया में। ठीक है, अभी वो भी- भगवान राम पे भी एक अनाउंस हुई है ना, रामायण और वो तो शायद दिवाली पे आ रही है। अभी दिवाली पे आ रही है। पता क्या भाई, जल्दी कर हम पहले कमा लेंगे भाई अभी। तो कितनी जल्दी दे सकता है ये कितनी जल्दी बना के दे सकता है? बोले मैं साहब 6 महीने 2 महीने तेरे पास। बताओ, जबकि मतलब महाअवतार नरसिम्हा के सक्सेस से लोगों को यूजुअली तो लोग गलत मतलब ही लेते हैं कि क्यों चल गई थी और वही रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं, बट इसमें तुम एटलीस्ट समझो कि उन्होंने एनिमेशन ऐसा नहीं कि बहुत ही एकदम बेस्ट क्वालिटी प्रिस्टीन कुछ दे दिया, बट दे एटलीस्ट हिट अ बेयर मिनिमम लेवल कि वहाँ पे जाके तुम कंप्लेन नहीं करो उसके एनिमेशन को लेके। तो अगर तुम्हारा जो भी नया प्रोडक्ट लेके आ रहे हो, टाइम दो कि वो वहाँ तक तो पहुँचे। उनको पता है ये क्लिक हुआ है, उनको बस ये क्लिक हुआ है 3D एनिमेशन। 3D एनिमेशन, भगवान वाली स्टोरीज डालो थिएटर में। जब वैसे नहीं KGF निकली हुई थी तो भाई डार्क और क्या कहते हो बस स्लो मोशन, स्लो लगा दो और तेज बैकग्राउंड म्यूजिक। हाँ बस हो गया। तो इस बार यही दिखा। Yeah. अभी एनिमल निकली हुई थी, वॉयलेंस, बड़े बाल, लंबी दाढ़ी, स्टोइक कैरेक्टर बना। तो मतलब अब ये लोग अभी अनाउंस कर रहे हैं और वो स्त्री 3 के 6 महीने पहले आएगी, तो इनके पास काफ़ी टाइम है, एंड होपफुली ये लोग इंडियन एनिमेशन के लिए एक बार पुश करें, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ बजट का कोई रीज़न नहीं होना चाहिए। भाई मैं तो पोस्टर्स पे भरोसा करना ही छोड़ दिया। पोस्टर्स इतने भयंकर बनाए रहेंगे ये लोग, ठीक है, जैसे नहीं पहले PS2 के गेम्स आते थे, पोस्टर्स कवर पे कुछ और ही दिख रहा है, गेम एक्चुअली कुछ और, अंदर कुछ और ही निकल रही है। ये खरीदा था तुम देख रहे हो यार, ये वही है। भैया को बुला के पूछ रहे हो, भैया यार ये वही है जो आप इस पे दिखा रहे थे? शादी के लिए लड़की देखने गए और करवा दी उसके किसी दूर के रिश्तेदार ने किया, फिर सुहाग रात में यू आर फाइंडिंग आउट, अरे तू तो नहीं थी। अरे वो होता ना सिनेमैटिक्स और गेम प्ले। सिनेमैटिक्स और गेम प्ले भाई। अरे यार, तो वो या हाँ, अरे तो उसका इसके पोस्टर में नाम उन्होंने चेंज कर दिया ना, थामा का डबल M कर दिया, सिंगल M था। क्या रीजन है इसके पीछे? पूछो ना, मैसेज करो यार, मैसेज करो। कहना सॉरी सर फॉर डिस्टर्बिंग यू सो लेट। अरे मैं ये जानना चाह रहा था। हेलो अमर सर, एक 2 मिनट आ सकते हो क्या? बस एक छोटा सा क्लिप लेना था, बस एक छोटा सा। वो आज आप स्मार्ट भी लग रहे थे, हम देख रहे थे वो आपका प्रेजेंटेशन में। ओ भाई, अरे आज तो बिजी होंगे, छोड़ो आज बिजी होंगे, प्राइवेट इवेंट है ना, आज तो पार्टी वार्टी में दूसरा माहौल चल रहा होगा अभी, ठीक है।
नहीं सही है सर, वी अरे ट्रस्ट। फिर वैसा, फिर बता इसलिए टेक्स्ट नहीं कर रहा हूँ, फिर वैसे ना हो जाए, अरे टेक्स्ट आ गया, पता है अरे यार, इसको फिर कौन सा काम चाहिए रे? स्पॉट में जहाँ जगह अपनी खाली बात बता, जहाँ अपनी कॉन्वर्सेशन नहीं फटनी चाहिए वहां फट जाएगी, या और फिर घेरे में आ जाएंगे अपन, ठीक है। 2027 में है ना स्त्री 3। हाँ भाई वो उन्होंने अनाउंस किया हुआ था, अभी भाई। कुछ फिक्स नहीं है। क्योंकि भेड़िया 2 तो इट्स नॉट गोइंग टू रिलीज नेक्स्ट ईयर, ये तो या, क्लियर या। है। अरे उन्होंने अभी वो तो अनाउंस नहीं, इस महाअवतार। लाइव स्ट्रीम में उन्होंने बताया ना कि थामा में तुमको पता चलेगा अगली 2 मूवीज के बारे में जो अगले साल आ रही हैं। तो इस साल के एक तो- एंड में वो एक निकालने वाले थे ना, वो भी शायद पोस्टपोन हो गई है। वो नेक्स्ट ईयर पोस्टपोन कर दी, हाँ। मतलब वो शक्तिशालिनी और चामुंडा 2 मूवीज है हाँ उनकी। ये 2 मूवीज वो अगले next साल year आएंगी। या चामुंडा अरे इज आलिया वो- भट्ट है ना। अब वो शायद, उसके हाँ। ऊपर बना रहे हैं ना, परशुराम के ऊपर वो मूवी। महाअवतार। हाँ तो अभी तो वो इस साल के एंड में प्रोडक्शन में जाएगी, डिले हुई है मूवी। या इस साल के तब एंड वो में नहीं- नहीं जा रही, वो अगले साल जा रही है प्रोडक्शन। हाँ अभी तो, अभी वो होगी तब तो भेड़िया कैच करेगा। या सो वो अब इसमें द एंटायर थिंग रिवॉल्व्स अराउंड विकी कौशल। विकी कौशल का जो पूरी चीज अभी आसपास घूम रही है, दैट इज संजय लीला बंसाली। संजय लीला बंसाली विकी कौशल को जब तक फ्री नहीं करेंगे तब तक ही वोंट बी एबल टू स्टार्ट हिज ट्रेनिंग फॉर महाअवतार। So that is all pushed to next year. भाई और फिर जब महाअवतार वाला वो बन के खत्म होगा, फिर उसके बाद अब वो भेड़िया 2 करेंगे या स्त्री 3 करेंगे। हाँ या ये प्रॉब्लम है। ये भी तो तो है। आई थिंक ये एक हो आई सकता है। फील भेड़िया 2 अमर कौशिक नहीं करने वाले। हाँ He will अमर go कौशिक for नहीं, मैं भी वही सोच स्त्री रहा 3, हूँ yeah. कि दे आर लुकिंग एट आदित्य सतपोदार, तो कि अगर ये मूवी थामा काम करती है फॉर देम, क्योंकि मुंजिया करी थी। हम्म, हाँ तो वो भेड़िया 2 उनको दे देंगे, या स्त्री 3 विच इज अ लॉजिकल मूव, विच इज लॉजिकल मूव कि हाँ ठीक है तुम करो। छोटी स्त्री जो उन्होंने अनाउंस करी है ना, उसको लेके मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि उसमें हम लोग श्रद्धा कपूर के कैरेक्टर का पूरा वो बचपन देखेंगे कि मदर के जाने के बाद यू आर स्टिल अ चाइल्ड एंड कैसे तुमने सरवाइव किया और तुम्हारी पावर्स और वो सब एंड देन एंड में जाके जब वो कैचअप करेगी कि आज प्रेजेंट डे में, तो वहाँ पे वो लाइव एक्शन फुटेज लगा देंगे श्रद्धा कपूर वाला, जो वो कह रहे थे कि एनिमेशन से लाइव एक्शन में ट्रांसफॉर्म होगा। ये ऐसा मुझे लगता है कि दिस इज हाउ इट्स गोना प्ले एंड देन वो भी फिर वही 3D कि animation स्त्री 3 में क्या होगा वो वहाँ पे हिंट मिल जाएगा। हाँ 3D एनिमेशन बनाएंगे ये भी। वो तो नहीं कहा है उन्होंने, एनिमेशन कहा है, बट मोस्ट लाइकली वो लोग नहीं, 3D CG एनिमेशन ही 3D करेंगे। जैसा उनको लगा ट्रेंड ये चल रहा है तो 3D बनाएंगे। या मैं तो ये होप करता हूँ ये एनीमे के बॉक्स ऑफिस को देखकर 2D में भी कुछ करो ना। नहीं यार, मतलब आई फील ना कि देखो जो एनिमे वाला चला है, डीमन स्लेयर जो भी चला है वो यंग जनरेशन ने चला है, ठीक है। और महाअवतार नरसिम्हा का तुम देखोगे तो वो डेमोग्राफिक मिक्स्ड है डिफरेंट है। हाँ है different ना, उसमें यंग भी है, उसमें मिडिल एज वाले भी हैं, उसमें ओल्डर लोग भी हैं ऐसा। मोस्टली पता है उसमें फैमिली वाले लोग हैं। हाँ तो उनके लिए 2D एनिमेशन आई स्टिल फील कि इंडिया में थोड़ा वो कार्टून की तरफ इंफीरियर हो जाता है कि हाँ कि ये तो कार्टून है, तो वो 3D की तरफ ही जाएंगे क्योंकि एक प्रूवन मूवी है तुम्हारे सामने। भाई तो मतलब जब तक आपके कहने का मतलब ये पुराना स्टॉक खत्म नहीं होता, नए स्टॉक को इज्जत नहीं मिलेगी अभी तक, ये कह रहे आप भाई। और जब ये नया स्टॉक क्या परचेसिंग पावर उनका बढ़ेगा ना, जब वो लोग आएंगे लेट 20s 30s में, तब तुम देखना भाई एनिमेशन, तब एनिमे। मैं डीमन स्लेयर का देख रहा था, मैं कब पाऊंगा मैं बुढ़ापे में, यस इसी दिन का तो मुझे इंतजार था। तब हम लोग वो मेरे कोई स्टॉक में आ जाएंगे भाई कि अब ये लोग मेरे निकले। दांत लेकर आना। अरे यार ये क्या क्या पिक्चरें लगा देते हैं थिएटर में, कोई ढंग की लगाए 3D एनिमेशन वाली, सब नकली नकली लग रहा है। मैं डीमन स्लेयर का देख रहा था ना, तो यूजुअली यूरोप का बॉक्स ऑफिस अपने यहाँ से अच्छा चलता है, जैसे हॉलीवुड मूवीज़ वगैरह भी अगर तुम देखोगे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, बट नहीं, डीमन स्लेयर के केस में इंडिया ने ज़्यादा किया हुआ है। यूरोप का सिर्फ एक आई थिंक जर्मनी है जो थोड़ा एकदम 5-10% ऊपर होगा, बाकी सबसे फ्रांस वगैरह से भी ज़्यादा इंडिया ने कंट्रीब्यूट किया। भाई इंडिया का ये कुछ चीज़ों में अच्छा है क्योंकि पॉपुलेशन हमारे पास और एक बड़ी ऑडियंस है जो खर्च करना चाहती है। आई थिंक इसका एक काफी बड़ा रीजन मुझे लगता है टिकट प्राइसेस भी हैं।
टिकट प्राइसेस हैं, यस। एंड पुश देना कि सब तरफ लगा दी। मेरे यहाँ एकदम छोटे से शहर में भी 2 मतलब थिएटर्स में लगा हुआ है, एंड बड़े प्राइसेस का, और पहले 3 दिन में कॉन्सेंट्रेट हो गई थी ऑडियंस, उसके कारण मंडे से कलेक्शन काफ़ी ड्रॉप हो गए उसके, बट फिर भी उसने अच्छा किया, ओवरऑल बहुत अच्छा किया, इतना कि लोगों की नज़र में आ जाए वो एनिमेशन। भाई मेरे शहर में भी आजमगढ़ में देख रहे थे चेनसॉ मैन लगी हुई थी हम लोग। चेनसॉ मैन लगी है तुम? हाँ आजमगढ़ में भाई वो लोग अच्छी मार्केटिंग कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये भी है, मेरे को समझ में आई ये बात भी कि अगर किसी को कोई मूवी जेन्युइनली एक्साइटमेंट है तो वो उसके लिए ज़्यादा महंगा टिकट भी खरीदता है, खरीद लेगा भाई। और अल्टीमेटली इट ऑल कम्स डाउन टू मनी। इट डज नॉट कम डाउन कि आपने कितने ज़्यादा टिकट बेचे। अगर आप ज़्यादा पैसा कमा रहे हो, क्यों बहुत बड़ी बड़ी हॉलीवुड मूवीज़ यहाँ पे बहुत सारे टिकट्स बेचने के बाद भी इंडिया को एक बॉक्स ऑफिस मार्केट नहीं समझती है, क्योंकि टिकट सस्ते हैं। तो यहाँ पर भाई तुम ज़्यादा लोगों ने पिक्चर देख ली है लेकिन प्राइस उतना ज़्यादा था नहीं, तो उन लोगों ने कलेक्शन किया नहीं, सो इट डजेंट मैटर टू देम। तो ये इवेंचुअली वो इसी चीज़ पे आता है कि आप कितना पैसा कमा रहे हो। तो वही ना, आप वो स्टूडियोज स्पेशल ट्रीट भी करते हैं, जैसे कि डिज्नी के लिए चाइना बहुत बड़ा मार्केट है, तो पूरा स्पेशल डूम्सडे का इवेंट कराएंगे, भाई पूरा एक्सपो किया उन्होंने वहाँ पे भाई, स्पेशल अलग तरीके से कि आपकी कंट्री वालों के लिए हम दे रहे हैं। डॉक्टर डूम का लुक वहाँ रिवील हो रहा है, तो तुम समझ सकते हो कि मतलब वो कितनी बड़ी चीज हो गई। ऑल्दो इट वाज नॉट इंटेंशनल, बट मैं तो देखना चाहूंगा कि अगर YouTube अगर सेम होता चाइना पूरे वर्ल्ड का, तो वहाँ के भी क्रिएटर से कुछ देखने को मिलते कि वो कैसे कंटेंट बना रहे हैं पॉप कल्चर वाले। बहुत मैं डीमन स्लेयर के लिए जब देख रहा था ना, तो अगर तुम इंग्लिश लैंग्वेज की मूवीज़ हटा दो, बेसिकली पूरा हॉलीवुड हट गया, और अगर यूके में कुछ बना होगा यहाँ वहाँ का, तो हटाने के बाद अगर टॉप 10 वर्ल्ड का कलेक्शन देख रहे हो तुम ऑल टाइम पूरे वर्ल्ड वाइड में किसने सा, तो टॉप 10 में सारे 10 की 10 चाइनीज मूवीज हैं। वहाँ के लोग, वहाँ एक तो थिएटर्स भी बहुत ज़्यादा है, स्क्रीन्स बहुत ज़्यादा है। अरे शायद मैंने एक बार सुना था 40,000, मैंने एक नंबर सुना था थिएटर। स्क्रीन्स होंगे हाँ स्क्रीन्स 40, इंडिया में 12,000 ऐसा कुछ, 10 या 12,000 प्लस। इसके ऊपर से तुम ये भी देखो कि इतनी ज़्यादा स्क्रीन्स है, प्लस उनके टिकट्स अपने से महंगे होंगे। और ये भी तो है कि मतलब चाइना में वो सिटीज बिल्ड करते, ठीक है। इधर क्या है ना, आप दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर में भी, शायद लखनऊ अभी नया बना है, कानपुर भी ले लो, ठीक है। ये सिटीज को छोड़कर और क्या, मे भी हाँ कुछ और होंगे जिनके नाम याद नहीं आ रहे हैं, बट ऐसे प्रॉपर सिटीज नहीं है हमारे पास, और सिटीज चाहिए हमें टियर 1 लेवल। भाई तुम ये देख, मेरे पूरे स्टेट में एक आईमैक्स नहीं है, तो वो बता, वही सोचो ना, पूरे क्या स्टेट में एक ऐसी सिटी नहीं है जो आईमैक्स डिजर्व करे। वही ये बताता है ना कि मतलब हम लोग अभी काफी, देयर इज सो मच रूम टू ग्रो। वो तो है, और बहुत पैसा कमाया जा सकता है इंडिया से। देखो अब चलो, अब जैसा भी हो आगे चल के शायद मॉकटेल सिनेमास देखने मिले, बट आगे नैनो कल्चर प्रोडक्शंस या मॉकटेल सिनेमा आप जाओगे सबसे पहले क्या हाथ जोड़ के थैंक यू बोला जाएगा, ठीक है। और आप उस थिएटर में कोई आएगा नहीं आपके पास डिस्टर्ब करने की, सर कुछ लेना चाहेंगे, कुछ लेंगे नहीं लेंगे। पिक्चर देखने बैठे, पिक्चर देखोगे और फिर बाहर निकलोगे। बीच में से सीट के ऐसे नीचे से एक होल खुलेगा, सामने पॉपकॉर्न और ना उसमें एक बटन और लगाएंगे, जिसने अपना फोन निकाल के बकवास करनी शुरू करी तो वो जहाँ से पॉपकॉर्न निकलता ना, वहां से वो बॉक्सिंग ग्लव वाला वो निकलेगा, ठीक है। और उसके बाद भी अगर चुप नहीं हुआ तो उसकी सीट के नीचे भी एक लगा होगा, ठीक है। वो ये वाली उंगली होगी, वो तीसरा बटन में उंगली चली जाएगी सीधे भाई 4DX। फिर कोई वो बागी जैसी मूवी लगा दो तो बीच में लोग उड़ रहे हैं, पॉपकॉर्न जैसे फूटता है ना वैसे। वो अरे वो कहीं से आवाज आ रही, उई माँ क्या हुआ है? मिस्टर बीस्ट ने नहीं किया हुआ था, ऑडियंस ही नीचे गायब हो जाती गुप से, कहाँ गया मेरा बाजू वाला।
फिर कहीं कहीं ऐसा होगा कि शो खत्म हो गया, साफ सफाई वाले जा रहे हैं, वहाँ सब गीला पड़ा हुआ है हाँ कि यहाँ कोई ज्यादा ही एंजॉय करके गया। सबसे और क्या। अच्छा हाँ, कैमरॉन भाई ने भी पटक दिया भाई अपनी एनिमेटेड मूवी को। अरे अवतार एश एंड फायर। अच्छा उसका ट्रेलर आया, वो उसका अवतार ट्रेलर भी आ गया। अरे मैं बहुत काफी शॉक था यार। अनकन्वेंशनल ट्रेलर था यार वो। हाँ मैं बहुत शॉक था कि क्यों है, कोई हाइप नहीं कुछ नहीं। और मैं देख रहा हूँ पिछला कब आया था, 1 महीने पहले। और मतलब दिस इज वेरी वियर्ड कि मतलब मूवी की हाइप बहुत ज्यादा नहीं है, ये बात ये तो फैक्ट है। और मॉकटेल पे क्या है, इंटरेस्ट तो होंगे, लेकिन जैसे उन लोगों ने जो ट्रेलर का कट देखा तुमने, बहुत डायलॉग हेवी ट्रेलर था वो। अरे मैं बता रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि इनको यहाँ की बीमारी लगी क्या, पूरी पिक्चर ही बता रही हैं लोग, हाँ पूरी पिक्चर एकदम लाइन से, वो भी कि ये हुआ वो जाके उससे मिल गया, फिर ये लोग लड़ रहे हैं, फिर अरे मैं सभी बता दिया तुमने तो। भाई उन्होंने वो तक रिवील कर दिया कि वो जो स्पाइडर है उसका बेटा वो सांस ले पा रहा है, पैंडोरा पे कनेक्ट कर पा रहा है। तो देखने क्या जा रहा है इंसान? एग्जैक्टली, डॉक्यूमेंट्री, विजुअल्स मतलब पैंडोरा की डॉक्यूमेंट्री देख रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्या हो रहा है। जेम्स कैमरन बना रहे कि एक फिक्शनल वर्ल्ड है पैंडोरा। मतलब ये कॉन्सेप्ट तीसरी मूवी के लिए काफी अच्छा था कि हाँ अगर इंसान पैंडोरा पे सांस लेना शुरू कर देंगे तब तो खत्म, नावी नहीं खत्म, हिसाब किताब इनका है, थोक के भाव आना शुरू कर देंगे सब, ठीक है। बट उसे ट्रेलर में दिखाने का तरीका, आप कुछ तो हाइप करते हो ना, मतलब एग्जैक्टली ये मतलब आपने बस ऐसे रिवील कर दिया। हाँ बहुत चूतिया मार्केटिंग वाला है भाई, क्या मतलब भाई मेरे को बहुत वियर्ड लगा ये। कुछ नहीं भाई, जेम्स कैमरॉन ने अपना YouTube चैनल खोला, वीडियो अपलोड मारी, सो गया। लो प्रमोशन हो गया भाई। मतलब आई फील कि इस वाले ट्रेलर को अवॉइड किया जा सकता था। अवतार का अवतार की ना मतलब एक वो है, ऐसा भी नहीं है कि कल्ट फॉलोइंग है, राइट। अवतार इज अ मूवी जो हर कोई देखने जाता है, एक एक्सपीरियंस है। हाँ तो अब वो एक्सपीरियंस ऐसे ही ना बांट दो ना कि डिसेंसिटाइज हो जाए कि खत्म। मतलब ऐसा होगा कि आपने ट्रेलर ड्रॉप किया, आपको रिस्पॉन्स नहीं दिखेगा, आपको हाइप नहीं दिखेगी, लेकिन अवतार इज वन ऑफ दोज मूवीज जो 3-3, 4-4 महीने थिएटर में लगी रहती है एंड पीपल स्टिल गो टू वॉच इट, मल्टीपल टाइम्स जाते हैं लोग देखने। और ये इसमें शुरू की हाइप की कोई ज़रूरत नहीं है आपको कि फिर इस पे टीवी स्पॉट डाल रहे हो, फिर इस पे ये ट्रेलर, फाइनल ट्रेलर, लॉन्च ट्रेलर, ये बकचोदी करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो, और क्योंकि एक स्पेशली तब जब अवतार जो है ना वो बहुत ज़्यादा प्लॉट हैवी मूवी नहीं होती है, मतलब उसमें कोई ऐसी प्लॉट ट्विस्ट नहीं होगा या ऐसा कुछ, 1-2 चीज़ें होंगी जिसको देखकर आप सोचते हो कि अच्छा ये कहानी का पार्ट है, तो वो आप छुपा सकते थे। मतलब उन्होंने पहला ट्रेलर लॉन्च किया एंड देन दे वर लाइक ओह शिट, इस बार शायद लोगों को लग रहा है कि हमने कुछ नया नहीं किया है, तो इसलिए वो लोग एक्साइटेड नहीं दिख रहे। काम करो, पड़ाक से अगला ट्रेलर बनाओ, 1 महीने के अंदर अंदर गिर जाना चाहिए। ओह शिट, लोग गाली दे रहे कि ये क्यों निकाला, अब क्या करें। अगर आपको निकालना भी था ना तो आप इसमें प्लॉट नहीं रिवील करते इतना लंबा ट्रेलर बना करके एकदम बढ़िया आपने पूरी कहानी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पूरी बता दी। बात वही है ना कि जब ऐसा लगा नॉर्मल मूवी की तरह से ट्रीट कर रहे हैं। याद है जो अवतार 2 का जब टीजर आना शुरू हुआ था भाई, वो जो दिखाते थे ना वो 2 सेकंड ज्यादा शॉर्ट पे दे रहे हैं कि अब देखो विजुअल्स, और उसके अराउंड पूरा डिस्कशन भी होता था ना यार कि इस बार उन्होंने क्या नया किया है, पानी में वो देखो कैसा कर रहे हैं और क्या इंटरेक्शन हो रहा है और कितना रियल लग रहा है। अब बात ये है कि अब तुमने वो 2 बार देख लिया, अब तीसरी बार आ रहे हैं, तो वही है कि अब हम भी उससे डिसेंसिटाइज हो गए कि अब तो ये तो देख लिया है, इस बार क्या नया किया तुमने, अच्छा कुछ लग नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा नया किया है। तो वो दिखाने की कोशिश भी नहीं कर रहे भाई, तो ट्रेलर लग रहा है कि नॉर्मल मूवी की तरह ट्रीट कर रहे हैं। मतलब इस ट्रेलर के तुम अगर कुछ भी थोड़ी बहुत चीज़ें भी तुम समझते हो ना तो यू विल रियलाइज कि भाई क्या हो रहा है मूवी में। एक वो स्पाइडर का दिखा दिया सांस लेते हुए, फिर तुमने वो जेक सली को भी दिखा दिया, वो उससे जाके मिल रहा है, वो जो उसकी फर्स्ट पार्ट वाली बर्ड थी ना, बड़ी वाली, क्या मैं नाम भूल गया उसका, वो उससे मिल रहा है, तो वो मोमेंट भी होगा।
फिर उसके बाद वो पानी में जा रही है और वो एवा से कुछ बोल रही है कि मेरे को ये चाहिए, तो मतलब यू आर नॉट ट्राइंग टू हाइड एनीथिंग हियर, मतलब तुमको ऐसा है कि भाई लोग अपने आप थोड़ी बहुत डॉट्स कनेक्ट करेंगे, उनको कहानी पता चल जाएगी। जरूरत ठीक नहीं है थी। भाई, नहीं हाँ बिल्कुल ठीक है। जरूरत नहीं थी। मैंने जब देखा मैंने कहा अभी तो आया था, मैं नोटिफिकेशन देख रहा हूँ, मैंने यूट्यूब पे सर्च किया जाके, मैंने कहा भाई सच में ट्रेलर डाल दिया इन लोगों ने, Yeah. the fuck? मेरा पहला रिएक्शन था ये कि मतलब वो होता है ना कि कोई एक दूसरा यूट्यूब चैनल थोड़े दिनों बाद अपलोड कर रहा है, हाँ तो मैं सोच रहा हूँ ये रीअपलोड है क्या, पहला वाला ही ट्रेलर होगा। ओपन करके देखा तो अरे नहीं, नया है। वो भी कहता अभी डाल दिया आपने। हाँ भाई देखो, अगर डिज्नी वाले हैं ठीक है, अब मतलब डिज्नी वाले अपने तो क्या ही बात समझेंगे, बट आई होप कि डूम्सडे के साथ ऐसी मार्केटिंग ना पुल ऑफ करें प्लीज। भाई वार्नर ब्रदर से कुछ सीखो। हाँ है बैंगर्स पे बैंगर्स। बैंगर्स पे बैंगर्स। आज एक नया बैंगर निकाला थिएटर में उन्होंने, हाँ अच्छा वन कैसी बैटल है वो? आफ्टर अनदर। हाँ मैंने नहीं देखी भाई, मैंने देख ली भाई, मूवी बढ़िया है, मूवी बढ़िया है, डार्क कॉमेडी है, फनी है कितनी जगहों में यार। लियोनार्डो डिकैप्रियो यार इतना एक उन्होंने पूरा सीक्वेंस बनाया है जहाँ पे बंदे को चार्जर चाहिए होता है, और फिर चार्जर मिल जाता है तो बंदे को सॉकेट चाहिए होता है और वो लगाया जा रहा है वो कह रहा है इधर नहीं उधर। वो बहुत फनी था, मतलब स्टोरी के अंदर है वो, सही है। नाम मूवी के टाइटल से फिट भी हो रहा है, वन बैटल। बैटल आफ्टर दिया अरे, और वो भी शायद उन्होंने एक टेक में लिया था यार। मैंने पूरा उधर ध्यान नहीं दिया, बट अब मैं जब सोच रहा हूँ तो लग रहा है कि शायद एक टेक में था वो, कि वो लोग एक बिल्डिंग के अंदर घुसते हैं, देन वो पहले बार ही बैठ के लगा रहा है, कह रहा है इधर नहीं अंदर चलो, फिर अंदर जा रहे हैं तो अंदर लगा रहा है, कह रहा है इधर नहीं मेरे रूम में चलो, वहाँ ज़्यादा प्राइवेसी मिलेगी, फिर वो और अंदर जाते जा रहे हैं और लगाया जा रहा है मेरा इधर नहीं, और आगे और आगे और आगे। तो वो फनी था। और तो बेसिकली मूवी ऐसी है ना कि यूएस के अंदर एक ग्रुप है जो अपने आप को रिवोल्यूशनरी मानता है, और वो लोग सिस्टम के अगेंस्ट जाना चाहते हैं कि तुमने सारा गेम रिग करके रखा हुआ है, सब कुछ तुम्हारे अंडर ही है, हमको नहीं रहना, हम लोग रिबेल कर रहे हैं। एंड देन उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें वो लोग कहते हैं कि जो इमिग्रेशन को लेके, मतलब यूएस के ही काफ़ी सारे इंसिडेंट्स पे उन्होंने लिया हुआ है पिक्चर में, कि इमिग्रेशन को लेके तुम लोग क्या कर रहे हो, रेसिज्म को लेके तुम्हारा कैसा है, क्या है ऐसा। तो एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होते हैं, कुछ होता है। 16-17 साल निकल चुके हैं, लियो के कैरेक्टर को, ही इज़ लाइक अब डेंजर में फंसा हुआ है, आर्मी वाले आ गए उसको लेने के लिए, और वो पूछते हैं अब तू कोड बता, तब हम तेरे को लोकेशन बताएंगे, और ये साला गांजा फूक रहा होता है कि अरे मेरे को याद नहीं आ रहा क्या था, मेरा नाम बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ मैंने क्या क्या किया हुआ है, तू मुझे लोकेशन बता। इज़ लाइक नहीं कोड, और वो इतना पैनिक कर जाता है उस टाइम पे, इट्स सो फनी। विवादा रेवोल्यूशन ऐसे कुछ। हाँ वो वाला पूरा सीक्वेंस बहुत फनी है, बहुत फनी है। मैं उसका बताऊंगा नहीं उसका कंक्लूजन क्या था, लेकिन इट इज़ फनी, देखो तुम, इट्स फनी। बट मूवी सीरियस भी है, काफ़ी सीरियस पिक्चर है ओवरऑल टोन के हिसाब से देखने जाए तो। उसमें जो मेन एक विलन लिया हुआ है, आर्मी कर्नल होता है, भाई क्या हरामी इंसान है यार वो। मैंने देखी होम माँ, ठीक है। ओके वो देखी तुमने। ईशान कट्टर ने पेशाब ही निकाल दिया भाई। हाँ भाई रुक भाई, अब मैं आता हूँ। ऐसी कैसी पिक्चर थी कि भाई अरे बात एक करने से डब्ल्यूपी पहले। वालों ने कोई एक और ट्रेलर भी पटका ना, मैं भूल गया, कोई एक मूवी और भी है कोई एक उनकी। हॉरर मूवी थी शायद, या कुछ एक गोर वोर था उसके अंदर। वही देख रहा हूँ मैं, कौन सी मूवी का ट्रेलर अभी रिसेंटली डाला उन्होंने। यार एक मतलब ये जो मूवी थी ना वन बैटल आफ्टर अनदर, वो इतनी रिफ्रेशिंग फील होती है कि कई जगहों पे बहुत टेंस हो जाती है पिक्चर। एक्शन वगैरह अगर चल भी रहा है ना, तो उसको शूट करने का एक अलग तरीका है। ऐसे इंटरेस्टिंग कैमरा एंगल्स मारे। एक तो एंड में ऐसा है ना कि वो कार चेस सीक्वेंस भी नहीं है, बट इट्स काइंड ऑफ देयर कि शायद वो लोग पीछे चल रहे हैं,
एंड देन ऐसे रोड्स हैं पहाड़ वाले, पहाड़ इन द सेंस पूरा पहाड़ नहीं है बट वो एक होता है ना कि तुम थोड़ा स्लोप पे जा रहे हो देन थोड़ा Hillside, नीचे आ हाँ। रहे हो, हाँ थोड़ा वैसा है वो। एंड देन उसको ऐसे शूट किया है दिखाने में, 3 गाड़ियां चले जा रही हैं और उसमें तुम आगे क्या है तुमको पता नहीं, और एकदम लॉन्ग लेंस मारा हुआ है उसमें कि सबके बीच का डिस्टेंस कंप्रेस हो चुका है। वो बहुत इंटरेस्टिंग भाई, बहुत इंटरेस्टिंग डायरेक्शन। ऐसा किसने नहीं कि बनाई है? पॉल थॉमस एंडरसन आह, उसका डायरेक्टर है। that explains it, ठीक है। बहुत बहुत वो ट्रेलर जो मैं कहता था ना, वो ब्राइड का ट्रेलर है, हम्म, ठीक है, देखा? नहीं मैंने नहीं देखा, मैंने उसका थंबनेल देखा था बस, लोग कुछ कुछ बात हाँ, कर रहे तो थे वो मॉकटेल के bride- ऊपर। मैं उसका एक मोमेंट था जिसको देखकर मैं एकदम, मैंने कहा ओके दे आर डूइंग इट। तो वो मूवी फ्रैंकेनस्टाइन वाली है। हम्म, फ्रैंकेनस्टाइन है ना, लेकिन तो ब्राइड वो को उसकी लेके। ब्राइड है। हाँ, तो ओह उसकी ब्राइड अच्छा, है वो। ओके ओके। और गेस हु इज द फ्रैंकेनस्टाइन्स मॉन्स्टर? वो क्रिश्चियन बेल ना, हम्म, मैंने लुक देखा हुआ था। वो काफी सही बनाया है, एंड क्रिश्चियन बेल सही लग रहा है, काफी बढ़िया। तो वो भी अच्छी करेगी। तो आई थिंक वो उन लोगों ने नेल कर लिया है फॉर्मूला कि हमको क्या करना है। थोड़ा A24 से सीखा उन्होंने, एंड लाइक बताओ Yeah. पैच दिखना चाहिए, इतना- अच्छे विजुअल्स वो अच्छे तो रखो। कपोला की डॉटर बना रही है ना? अच्छा, हाँ, ओह। लेकिन वार्नर ब्रदर्स स्टूडियो ने सोचा कि हमने इतना पैसा उड़ा के अब इतने कर्जे में आ गए, लेट्स गो बैक टू द बेसिक्स, या डू इट द ओल्ड वे। छोटी मूवी, छोटा बजट, बड़ी मार्केटिंग, बड़ा पैसा। अच्छा। और पता है, देखना ब्राइड भी चली जाएगी, ये मूवी भी कमाएगी उनकी, लियोनार्डो वाली। नहीं मैगी जिलेनहॉल बना रही है इसे, जेक जिलेनहॉल के शायद बहन। ओके, जेक लियोनार्डो जिलेनहॉल वाली भी है तो चल उसमें। जाएगी, वन बैटल आफ्टर अनदर तो चल जाएगी भाई, मूवी इंटरेस्टिंग है काफी। जेक जिलेनहॉल भी है उसमें ब्राइड में। अच्छा, नेपोटिज्म। वो डॉक्टर फ्रैंकेनस्टाइन बना है। भाई नेपोटिज्म क्या, अब अगर तुम्हारा भाई अच्छा एक्टर है तो क्यों नहीं नहीं भाई, वही ना, उसके भाई ने कभी कोई बुरी फिल्म भाई। और भाई, ये अच्छा नहीं, मतलब मैं एक मिनट, आई एम सो सॉरी, तुम्हारा भाई अगर बहुत अच्छा एक्टर है तो क्यों नहीं? नहीं। मतलब जेक जिलेनहॉल इज लाइक वन ऑफ दोज पीपल जिसको तुम अगर इस पॉडकास्ट में बिठा दो तो अपने में से एक लगेगा वो विद इन लाइक 5 मिनट्स। तो वो उस भाई वो अनमैच्ड परफॉर्मेंस। भाई अब बिना चश्मे के बैठा हूं, मुझे याद ही नहीं है। अरे यही तो नहीं है जेक जिलेनहॉल? अरे नहीं, ये तो पीजे है यार। अरे नहीं। शे, तो तुम कह रहे हो कि ब्रो इज रियल लाइफ मिस्टीरियो है, या यस। कि कुछ भी बन सकता है वो। तो हाँ, मैंने होमबाउंड देखी थी और बहुत अच्छी मूवी है। मैं सुना था 11-12 कट्स लगे हुए, बट मुझे बहुत अच्छी क्यों लगी। मारे हुए हैं कट्स उसमें? क्या है? नूडिटी है, आ, वायलेंस है? मूवी बेस्ड है बुक के ऊपर कि अ फ्रेंडशिप लाइक पैंडेमिक एंड अ डेथ ऑन द हाईवे बिसाइड द हाईवे, ऐसा कुछ करके। तो ये 3 चीज़ को फॉलो करती है। एंड फ्रेंडशिप में वो है कि मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से आता है, तो फिर उसको लेकर वो सारी चीज़ें परेशानियाँ होती हैं। फिर अब ये स्टोरी ऐसी है कि टीनेज अब ख़त्म हो गया, अब आप बड़े हो गए, रिस्पॉन्सिबिलिटी। जहाँ कि अब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वो उस तरफ दिखा रही है कि हाँ, अब अपने लाइक एग्ज़ाम सरकारी दे दिया, अब आप इंतज़ार करना है, तो अब क्या करोगे? 1 साल तक बैठे हो, सरकारी रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हो, अब उसके बीच में फैमिली को सपोर्ट करना है। एक की फैमिली तो थोड़ा सा वेल ऑफ नहीं कहूँगा, बट कहती है कि यार तू पढ़ाई कर, ठीक ना, हम झेल लेंगे, कोई तू पढ़ाई कर। दूसरा वाला कि भाई वो ताने उन्हें सुनता है, तो कहीं ना कहीं कुछ काम भी कर रहा होता है। लेकिन अब उस सब चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट कर रही है ना कि अब दोस्ती ख़त्म, मतलब अब दूर जाने की बारी है ना। अभी भले ही दोनों ने सेम साथ में एग्जाम्स दिए कि हम दोनों साथ में ऐसे करेंगे, बट रियलिटी यही रहती है ना कि जिंदगी भर थोड़ी ना दोस्ती आपके रहेंगे। भले ही आप सेम करियर चूज कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन लाइफ अलग होना शुरू हो जाती है।
एंड वो काफी सिंसियरली दिखाया है फिल्म में कि हाँ अब वो अलग जा एक जैसे कि बंदा रहता है अपने ईशान खट्टर, उसका बाप बोलता है कि भाई यार इम्तिहान दिया है 1 साल से, सरकारी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती का रिजल्ट नहीं आया, कितना टाइम लगता है उसको आने में। तो बोले यार तुम दुबई चले जाओ कि कुछ जुगाड़ पाने लगाए थे। लेकिन वो बोलता है ईशान खट्टर कैरेक्टर कि दुबई कैसे चल जाए सब कुछ छोड़कर, कि माँ के खाने का स्वाद, ये महक, ये गाँव, ये दोस्त, ठीक है। तो आपको फील होता है कि हाँ अभी भी कितना बंदा अटैच्ड है इन चीज़ों से। कि अभी भी यार घर 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 जो नहीं होता है कि यार घर परिवार कब तक रहेगा, कब तक दोस्त आपके रहते हैं, ठीक है। बट फिर वही मूवी अपने इसी पे ही खेलती है ऐसी को कि अब कोविड आ गया भाई, तुम कहानी मत बता दो पूरी। ठीक है, नहीं अब घर जाने की बारी है। तो ये वो कहानी तो बहुत खूबसूरत लिखा है कहानी को। बस मैं इतना सुन के ही समझ में आ गया कि मतलब वो जो एक वो होता है ना कि आप लाइफ में आपकी अलग अलग स्टेजेस के हिसाब से आपकी पोजीशन चेंज होती है, आपका सर्कल चेंज होता है। हाँ, तो क्या हो गया नहीं भाई? एक्सेप्ट कर पाए। हाँ। नहीं एक्सेप्ट कर पाते सर्कल। आप नहीं, जो कैसा ही बोलते हैं, दोस्त नहीं बनते आप। या ठीक है, मतलब आप ना लाइफ के फेज के हिसाब से आपका सर्कल चेंज होता है, आपके दोस्त चेंज होते हैं, आपके रिलेशंस चेंज होते हैं। एंड ऑल्दो डिफिकल्ट एट फर्स्ट, वो ग्रेजुअली आप ईज इन कर जाते हो उस चीज में। हाँ, नहीं लगता होगा ना जो लोग कॉलेज छोड़ रहे होते हैं तो हिट करता होगा कि इमोशंस भाई, स्कूल भाई कॉलेज अब ये सबका ही दोस्त होता है। हाँ नहीं हो रहा है अभी कभी, बट आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। बट फिर कोविड हिट हो गया, अब घर आना। या जैसे तुम ऐसे सोचो कि स्कूल का आखिरी दिन होगा, कभी तो होगा, राइट? तो सब वी ऑल हैव बीन देयर, और तब बड़ा इमोशनल वो रहता है कि यार अब पता नहीं कब मिलेंगे, ये होगा। आज के टाइम पे तुम्हें वो दिन याद भी नहीं होगा। यू डोंट इवन रिमेम्बर कि वो क्या इमोशंस थे और वो क्या कौन सा दिन था, व्हाट हैपेंड दैट डे। तो वो यही होता है ना कि क्योंकि फिर आपने एक नई जर्नी स्टार्ट करी, फिर आपने उसके बाद एक और नई जर्नी स्टार्ट करी। तो या इट्स रियली गुड। मतलब मैं मूवी के उससे नहीं, मतलब ऐसे लाइफ हाँ के नहीं, बोल रहा हूँ। मुझे अभी याद था हमारा फेयरवेल हुआ था, ठीक है, स्कूल में। एंड फिर एग्जाम, आखिरी एग्जाम था, तो मैं बाइक लेके आया हुआ था एंड मैं 2 सेकंड ज्यादा खड़ा होके देखा था सबको, मतलब अब ये यूनिफॉर्म कभी नहीं पहनूंगा। लेकिन अब आपको आगे तो बढ़ना है ना लाइफ में। हाँ एग्जैक्टली। हाँ, तुम खड़े रह जाओ वहीं पे, क्या हाँ, करोगे खड़े सब रह निकल जाएंगे। एक और बार फेल हो जाता हूँ, 1 साल रिपीट करता हूँ। तुम्हारे, लेकिन बात वही है ना, तुम रिपीट करोगे लेकिन तुम्हारे साथ वाले तो गए। गए, वो तो द आगे फीलिंग दैट यू आर चेजिंग इज जस्ट देयर फॉर दिस मोमेंट। हाँ, इट डजंट मैटर अगर तुम रुक भी गए उस मोमेंट में, तो मोमेंट चला गया, उसके साथ वाले लोग चले गए, वही आप पीछे रह गए, बाकी सब चले गए। भाई मुझे अभी याद आया ना कि 10th का जब खत्म होता है तो सब वो कहते हैं कि शर्ट पे साइन कर दिया है, कुछ कर दिया है, क्या कर दिया। उस टाइम पे वो एक बुक में सिग्नेचर लेना होता था, क्या क्या कुछ तो एक नाम था उस बुक का, वो सब बकचोदी होती थी। ऐसा बोलते थे। हाँ, स्लैम बुक ही ऐसी ऐसी। स्लैम बुक या। हाँ, तो मुझे याद है ना, हमारे टाइम पे हमारी पूरी क्लास एक बात को लेके पिस्ट थी। ये सब हमने कुछ बकचोदी करी नहीं, हमको बस इस बात का गुस्सा था कि जब हम 9th में थे तो हमने पैसे सब इकट्ठा करके 10th वालों को फेयरवेल दिया था, जिसमें खाना रखा था हमने। अब 9th वाले नहीं कर ठीक रहे है, अब जब हम 10th में आ गए तो 9th वालों ने, सालों ने क्या किया है, एक समोसा एक कचौड़ी, और उस पे एक हरामी दोस्त था मेरा, उसने जाकर 2 समोसे उठा लिए, लेके आया हमारे बीच में कि देख मैं 2 लेके आ गया। टीचर आई, प्लेट में से एक उठा के लेके चली गई। अरे भाई एक का हक खा रहा है ये बैठ के यहाँ पे। भाई ये क्या हरामीपन है भाई? मैंने अपने सामने देखा हुआ है, वो आई एक उठा के लेके चली गई।
चार दबा रही होगी पीछे। अरे ये इस मामले में स्कूल वाले स्कूल के टीचर बड़े हरामी होते हैं। और क्यों किया था वो भी बताता हूँ। 9th वाले किसी साइंस एग्जीबिशन में गए थे कुछ 4-6 महीने पहले, वहाँ किसी एक लड़के की साइकिल चोरी हो गई थी। तो स्कूल वाले इज लाइक अच्छा पैसा तो आ गया, एक काम करते उसको साइकिल दे देते हैं। अरे हमारे फेयरवेल के पैसों से सालों ने उसको साइकिल दिलाई, हमको एक समोसा बस। तो हम सब बहुत गुस्सा थे उसके ऊपर। बस हो गया हमारा फेयरवेल। अरे यार बढ़िया मूवी, वही होमवर्क बहुत अच्छी है, देखनी चाहिए सबको। बोलूंगा अब ऑस्कर जीतती है नहीं जीतती बिल्कुल मुझे नहीं पता, मुझे परवाह नहीं है, लेकिन मूवी अच्छी भाई। या बैटल आफ्टर अनदर वाला वो भी बहुत सही है यार, उसको भी जाके देखो अगर आपको उस टाइप की मूवीज देखना पसंद है तो। हाँ मतलब मैं कमी की बात कर रहा था होमवर्क की। अब ईशान खट्टर साउथ बॉम्बे, ठीक है, तो हर जगह वो डायलेक्ट और एक्सेंट नहीं लैंड करता ना, वो आर्टिफिशियलनेस थोड़ी सी फील लीक करने लगती है। मैं बोलूँगा सही वर्ड होगा, लीक करने लगता है कि कुछ लास्ट मोमेंट एंड लाइक मिडिल मोमेंट में फील हो जाता है कि ओके ये सही कर रहे मगर वो क्योंकि आप वहां से आते नहीं ना हो, आपने नफ्स नहीं पकड़ी। अरे वो वाला मोमेंट याद आ गया मेरे को, वो रांझना वाला था ना, जाते जाते मेरी पापी दे जाना, याद आया। तो यहाँ पे वो लीक करने लगता है, तो वो मोमेंट अब थोड़ा सा ना फील जब होता है थोड़ा आर्टिफिशियल हो जाता है, तो आप डिटैच हो जाते हैं थोड़ा सा, लेकिन ओवरऑल मूवी फील करा देती है जो लाइक कहना चाहती है। बहुत अच्छी देखते हैं। मैं अब मतलब इसका मतलब ये है कि अभी थिएटर्स में एकदम सिनेमा ही सिनेमा चल रहा है भाई। एक ही जिस दिन स्क्रीन में घुसोगे, हाँ सोचो यार, बैक टू बैक सिनेमा, जिस स्क्रीन में घुसोगे वहां तुमको सिनेमा एक्सपीरियंस होगा। अभी तो शिनचैन नहीं देगा। शिनचैन भी रिलीज हुई है। आई डोंट थिंक शिनचैन के लिए टाइम होगा मेरे पास। लेकिन शिनचैन इंडिया आया हुआ है इस पिक्चर में। अब वो आराम से बैठ या शिनचैन इंडिया आया हुआ है इस पिक्चर में, और ये लोग चाहते तो कभी भी रिलीज कर सकते थे, बट दे वर लाइक नहीं, चेनसो मैन और शिनचैन दोनों एक ही दिन गिराएंगे हम लोग। दोनों ब्रूटल है ना, क्योंकि भाई शिनचैन तो बहुत चल रहा था। मैंने शिनचैन के ओरिजिनल क्लिप्स देखे हैं जो जापानीज लैंग्वेज में। भाई वो बच्चों वाला शो नहीं है। नहीं, ये सबसे बड़ी गलत फहमी है लोगों की कि वो बच्चों को दिखाने वाला शो है। भाई वो जिस तरीके से लड़कियों से बात करता है, छेड़ता है, भाई वो नहीं है बच्चों का शो। अरे भाई उसमें न्यूडिटी भी है, एक्चुअली प्रॉपर न्यूडिटी वगैरह सब कुछ है उसमें। ये तो इंडिया के हिसाब से उन लोगों ने उसको ऐसा मॉडिफाई कर दिया है, बट वो इस अरे लायक वो नहीं है। बात ऐसे कर देता है यार, क्या क्या चीजें बोल देता है वो। ओहो जाने मन क्या हाल है। अरे भाई ये दिस इज अ वेरी टोन डाउन वर्जन जो तुम्हें इंडिया में दिखा रहे हैं। भाई मैंने क्लिप देखा था, मैं अभी बता नहीं सकता हूँ यहाँ पर कि क्या बोल रहा था। मैंने भी कुछ शिनचैन, ठीक है, और किसको कह रहा है कुछ सीन्स। अगर मैं बता दूंगा तो वो बियर बाइसे वाली कंट्रोवर्सी ना हो जाए यहाँ पर। ओ अच्छा हाँ शायद मुझे याद है, लेकिन शायद दूसरे कॉन्टेक्स्ट में याद है। कर दो बादल बियर बाइसे बोला मैं। भाई नहीं रहने दो यार। कर दो अपन को भी जरूरत है थोड़ी। जितना मुझे याद है वो कॉमेडी सीन ऐसा था ना कि ही रेफरेंसेस समवन्स प्यूबिक हेयर हाथ पॉइंट करके, और वो उसी के अराउंड कुछ जोक था। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो जोक उसने अपनी मम्मी के ऊपर मारा हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या फिर किसी एक दूसरी बड़ी फीमेल कोई होगी, आंटी वांटी या कुछ होगी, उसके अराउंड मारा हुआ था। अरे मैंने भी देखा था, एक एक्चुअल सीन था कंपेयर। भाई बहुत वियर्ड भाई शिनचैन बहुत यार। लेकिन मैं उसके बारे में बता नहीं पाया। वो मूवी जो है ना वन बैटल आफ्टर द अनदर, वो चालू किसी और चीज़ पे होती है, बट इट इज़ अबाउट दिस फैमिली, ठीक है। लियो की एक फैमिली है एंड एक दूसरा मिलिट्री वाला इंसान है, और वो दोनों कैसे इंटैंगल हो जाते हैं और उसके कारण होना।
कि वो पीछे पड़े हुए हैं, ये बचा के भाग रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। मतलब इसको देख के ना, इसके शॉट्स देखकर तुम समझ जाओगे कि ये कोई नॉर्मल डायरेक्टर नहीं है। जिस तरीके से वो फ्लो हो रहे हैं, जिस तरीके से म्यूजिक वगैरह चल रहा है, एकदम कि हाँ तुम एक इंसान जिसको पता है कि कैसे बनाना है, ही नोज हिट्स शिट, और उसने बनाई हुई है पिक्चर। उसमें वो एक बहुत सही सीक्वेंस था, पूरा एक क्लब दिखाया उन्होंने, क्या था यार, क्रिसमस समथिंग कुछ तो क्लब था, बेसिकली वाइट सुप्रीमेसिस्ट। अच्छा, हाँ। तो उनका एक क्लब होता है भाई, और उसका जो पूरा प्रोसेस था, इट वाज डार्क एंड फनी साथ में। काफी है हिस्ट्री में। कभी मुझे के वाली KKK, हाँ भाई मैं रेड डेड खेल रहा था, ओह क्या है। अरे वो तो भाई रॉकस्टार वालों को छोड़। अरे वोल्वरीन का ट्रेलर रिलीज ओह शिट भाई, डैम दैट वाज भाई ये सब तो ठीक है, लेकिन ये तुम क्या माइकल बे क्यों बने हुए हो पीजे? ऐसा मेरे को बहुत अजीब लग रहा है, बहुत देर से मैं ऐसा देख रहा हूँ। अच्छा ऐसे मुझे नहीं पता, ये नहीं वो कार्डबोर्ड ऐसा टेढ़ा रखा है, ये नहीं टेढ़ा रखा है, टेढ़ा रखा है कार्डबोर्ड, ऐसा नहीं दीवार का कोना नहीं है वो माइकल बे आ गया, कैमरा पकड़ा हुआ है, यहाँ आइए। अजीब बात ये नहीं है, मैंने ऑडियंस को नहीं बताया ना, मैं तब से बाल्टी में बैठा हूँ भाई। ठीक, चेयर नहीं है मेरे पास यहाँ पे। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ इस हफ्ते बाथरूम नहीं जा पाया पीजे, तो बाल्टी ले आया। बाल्टी भाई, कुछ जैसे लाइफ में कुछ ना कुछ प्लॉट डेवलपमेंट होना चाहिए। ये है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, बाल्टी तुम्हारी मम्मी ने नहीं खरीदा है। नहीं भाई, मैं नहीं खरीदा यार, फूल पत्ते नहीं है ना उसके ऊपर। एग्जैक्टली नहीं, मैंने एकदम डेडिकेटेडली सिंपल मिनिमलिस्ट। तो हाँ बोलो। हाँ वोल्वरीन वाला ट्रेलर काफी बढ़िया, काफी बढ़िया। तकलीफ हो गई अगले साल फॉल में भाई। ये मेरे को एक्सपेक्टेड था कि वो डूम्सडे के आसपास निकालेंगे उसको, क्योंकि उनका फायदा है इसमें ना, लाइक वो डूम्सडे में मार्वल और पीक करेगा ना। हाँ, उसमें वो दिख भी जाएगा तो थोड़ा हाइप बन जाएगा। नहीं तो वो दिख जाएगा तो उसकी स्किन आ जाएगी गेम में, डूम्सडे स्किन। तो ये थोड़ा सा क्रॉस पैसा कमाने का। मिस्टिक का तो कुछ ना कुछ करेंगे वो डूम्सडे के साथ कुछ। भाई म्यूटेंट्स हैं उसमें, ओमेगा रेड है और सब कुछ है। भाई वो सेंटिनल डाल दिया। अरे मतलब काफी सही, और भाई क्या ब्रूटैलिटी है, मस्त भाई, खतरनाक भाई। मॉर्टल कॉम्बैट लेवल उतना नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन तुम एक सुपर हीरो गेम को इतना ब्रूटल जाते हुए एक्सपेक्ट नहीं करोगे। मतलब वो मैकेनिक्स मुझे वो याद आ रहे थे। अच्छा, इनसोम्नियाक, स्पाइडरमैन, मैकेनिक्स वही हैं। लेकिन हाँ, मजा आएगी खेलने में। देखो इंजन सेम है ना, सेम इंजन पे बना है, तो तुमको कैरेक्टर मॉडल्स में, उनके मूवमेंट्स में, आसपास के एनवायरनमेंट में ये सारी चीजें फील हो जाएंगी कि ये स्पाइडरमैन जैसी फील है इसकी। व्हाट सेट्स इट अपार्ट इज कि वो कैरेक्टर डिफरेंट है, वो जो जिस तरह से आप उसको यूज करोगे वो डिफरेंट है। तो वो उसकी स्टोरी लाइन वोल्वरीन वाली PS5 स्पाइडरमैन के, हाँ प्लेस्टेशन टाइम्ड एक्सक्लूसिव होगा, मतलब कुछ टाइम के लिए, 1 आध साल बाद लॉन्च करेंगे वो, पूरा अपना यूनिवर्स ही बनाएंगे वो। कुछ और डेवलप कर रहे होंगे अभी इसमें, वेनम कर रहे हैं आई थिंक वो। और एक लीक जो उनकी पूरी निकली थी ना, इनसोम्नियाक की पूरी लीक हो गई थी ना ये। हाँ। तो उसमें एक एक्समेन गेम है 2030 तक, जब तक मार्वल की एक्समेन मूवी आएगी तो तब तक दे आर प्लानिंग टू डू एन एक्समेन गेम, इसीलिए वोल्वरीन उसका पहला स्टेप है। लेकिन सोनी के पास राइट्स नहीं है ना उसके। नहीं तो इट डजंट मैटर कि अब तो वो पूरा इनकी डील है ना मार्वल की, इनसोम्निया के साथ। हाँ नहीं, इनसोम्नियाक सोनी वालों का है। तो ये सब अब इन लोगों ने आपस में वीडियो गेम्स, बेसिकली क्या है, जो डिज्नी है वो अपने वीडियो गेम लाइसेंसेस दे देता है। जैसे तुम देखोगे तो स्टार वॉर्स के गेम्स बनाते हैं अलग अलग स्टूडियोज, और वैसे ही मार्वल के गार्डियंस का आया था ना, स्टार लॉर्ड वगैरह का कुछ आया हुआ था।
तो वो ऐसे करके मार्वल लाइसेंस करता है, वार्नर ब्रदर्स लाइसेंस नहीं करते, उनका WB गेम्स है। तो तुम देखोगे तो सारे के सारे रॉकस्टेडी ये सब WB गेम्स के बैनर में बनते हैं। ओके। तो डिज्नी इज लाइक कि हाँ ठीक है तुम गेम बनाओ, हमको प्रॉफिट लाइसेंसिंग का जो भी होगा। तो सोनी वालों के साथ उनका टाई अप है पूरा, बढ़िया है। इन गेम बड़ा अच्छा लग रहा है भाई, मजा आएगी खेलने में। और अभी तो ये कुछ सरप्राइजेस थे, वो तो मेन का बिग बैट्स तो अभी भाई हाइड करके ही रखा है उन्होंने। ट्रेलर आएगा, फिर गेम प्ले आएगा भाई, माहौल ही माहौल। भाई उसका वो- मैं हाँ बोलो। हाँ नहीं बताओ ना तुम। अरे मैंने फोर्जा 6 का देखा, फोर्जा होराइजन 6, अच्छा उसका भी कुछ ट्रेलर आया हुआ था, वो भी अगले साल ही आ रहा है 2026 में। या 2026 क्या तगड़ा पैक होता जा रहा है भाई पैक्ड है भाई, बैंगर्स पे बैंगर्स। और हाँ मतलब एकदम क्वाइट लिटरली ऐसे हो रहे हैं कि धमाका ही होगा शुरू होते ही। लाइक आप आई थिंक सारी बड़ी बड़ी मूवीज स्टार्टिंग से ही आ रही हैं मेरे ख्याल से। शुरू को पहला 3 महीना मैं मान के चल रहा हूँ ठंडा रह जाएगा, फिर उसके बाद अरे क्या बात कर रहे हो, पहले 3 महीने क्या मान के चल रहे हो, अभी रुको उसमें मूवीज हैं। वैसे डेड यार तो मेरे को एक सीरियसली एक बात बताओ, ठीक है, कि जब इतना सब कुछ आ रहा है और बहुत सारी मूवीज तो अपने को पता भी नहीं है कौन कौन सी आने वाली है, इतना सारा कंटेंट आ रहा है, तो तुमको पता कैसे चलता है कि अच्छी मूवी कौन सी है, बुरी मूवी कौन सी है, अच्छी शो कौन सी है? वही एक प्लेटफॉर्म है जिस पे मैं देख रहा हूँ अभी फिलहाल। कोई एक ऐसी एक जगह होती है जहाँ पे एकदम जेन्युइन ऑथेंटिक यूजर्स आके। अरे है ना वही और तो मतलब देख स्टार रहा हूँ। वार का रेटिंग सिस्टम नहीं चाहिए अपने को, स्टार इज अच्छा नहीं वो too नहीं old, वो outdated नहीं है for the स्टार uncles. सिस्टम। यहाँ बिल्कुल अलग ही है। अरे देखो मैं बोल रहा हूँ ना, 19 मार्च को आ रही है टॉक्सिक। तो मार्च में ना, तो पहले 3 महीने तो खत्म, तो टीजर ट्रेलर आएगा ना बिडू। अरे तो ऐसे भाई कुछ मूवीज आती रहेंगी वो जैसे ये आ रही है सरप्राइज कर देते हैं भाई। हाँ, वैलेंटाइंस नहीं, के टाइम पे तुम कार्तिक आर्यन की एक लव स्टोरी एक्सपेक्ट कर लो। हाँ अरे बॉर्डर 2 आ रही है भाई ओ जनवरी में। हाँ। और तो 1 तारीख को स्ट्रेंजर थिंग्स है, मतलब 31 दिसंबर को। फिर 20 मार्च को लव एंड वॉर है। फिर ये 2 अप्रैल को भूत बंगला है। 3 अप्रैल को आवारापन 2 है। 17 अप्रैल को द मम्मी है। अप्रैल निकल गया। मई में मॉर्टल कॉम्बैट है और मैंडलोरियन है। ठीक है, जून में आ गए। जून की मूवी है स्पाइडरमैन बियॉन्ड द स्पाइडर वर्स है। अरे अपने नोलन चाचा की भूल गए क्या तुम? कब है वो? जुलाई में है वो जुलाई में है। जुलाई अभी तो जून में ही हो। जून में जूनियर NTR और प्रशांत नील वाली मूवी है। फिर 17 जुलाई को ओडिसी है। फिर 24 जुलाई को इविल डेड है। 31 जुलाई को स्पाइडरमैन है। स्पाइडरमैन का माहौल तो दिसंबर जनवरी से होना शुरू हो जाएगा। या आई थिंक छोटा सा ये जो तुम बोल रहे हो ना कि फेब में कुछ नहीं है, फेब में भाई सुपर बोल है। सुपर बोल में डूम्सडे का एक छोटा सा टीज होगा, स्पाइडरमैन का ट्रेलर होगा। तो सुबह 5 बजे उठिए, नहा धो के। या आई थिंक वो टाइम आ गया है। कौन सा? वो टाइम आ गया है कि जजिंग मूवीज बिफोर द रिलीज पार्ट 2। या ऑफ कोर्स। दिवाली के अगले हफ्ते। यस। क्योंकि तब मैं जा रहा हूँ गाँव, अच्छा तो पहले से शूट कर लेंगे। ठीक ठीक है। गांव में जाके अपनी खेती नहीं दिखाऊंगा मैं। सोचो अगर मैं खेत के बीच में से पॉडकास्ट करने लगूँ तो कर लेते हैं ना पंचायत स्पेशल। और उससे में कोई मुझे लाके लोटा दे रहा है हाथ में तो नहीं तो एक काम करते हैं ना, रात में करो। पेड़ के बरगद का पेड़ होगा वहां पे। भाई नहीं भाई उसके नीचे बिल्डिंग सेट करा रहा है ना भाई। लालटेन लगाओ 2 बढ़िया लाइट नेचुरल, और मस्त जुगनुओं की पीछे से ऐसे दिखेंगे हमको, और कुछ हलचल हो रही है खेत वेत में। क्या बोलते हो पीछे? हाँ भाई, फुल सपोर्ट भाई। भाई लाइव पॉडकास्ट बनाएंगे। लाइव पॉडकास्ट पे मोलेस्ट हो जाऊंगा। साला कौन पकड़ रहा है बे? अरे अपन करते हैं एक पॉडकास्ट आउटडोर में।
चलेगा, रात चलेगा। में कैंपिंग चलेगा। पॉडकास्ट। कैंपिंग हाँ यार, कैंपिंग वाला ऐसा कुछ कर सकते हैं। मतलब दिन भर ऐसे ही एक हाइक करेंगे पहाड़ पे, किया रात में टेंट उंट लगा के पॉडकास्ट वही टेंट सुबह वेंट नहीं, अपन ओपन में करेंगे कैंप फायर और हॉरर हाँ। पॉडकास्ट, हॉरर पॉडकास्ट। भूतिया कहानियां ना, क्या बोलते चलेगा चलेगा। करते हैं प्लान। और अगर जैसे कैंप फायर में नहीं हो पा रहा ना कि यार चलो कैंप फायर में तो भाई ऑडियो की प्रॉब्लम है ये वो, तो फिर वहीं जंगल में अपन गाड़ी तो खड़ी करेंगे, गाड़ी में बनाएंगे। सही है, हॉरर स्टोरी सुनाते हुए एक दूसरे को, मस्त। कब करना है अभी डिसाइड कर लो। जब करना होगा पहले से बता देना, मैं छुप जाऊंगा। अरे घंटे छुप जाऊंगा, ये ऐसे थोड़ी होता है। इतना प्लान बनाया, माहौल सेट किया है, पूरा हो गया भाई, छुप जाऊंगा मैं। मजा आ जाएगा चलो भाई। इसी बात पे आज की पॉडकास्ट बंद करते हैं। टाटा बाय बाय। बस ये इसीलिए नहीं हो पाता है, इसीलिए नहीं हो पाता है कुछ भी। शुभम कुमार पात्र, शाउट आउट। कृतिकल ऋतुराज, कृतिकल रुतराज ऋतुराज, शाउट आउट टू ऋतुराज भाई। कृतिकल शाउट आउट टू यू। यस, बंदा वेरी क्रिटिकल। तिरुपति नायक, तिरुपति नायक भाई साहब, बहुत ही बड़ा सा शाउट आउट आपको, थैंक यू। अरिगातो गोजाइमासु। वी होप कि आपको आज की पॉडकास्ट पसंद आई हो। कैसी लगी डेफिनेटली बताना। मॉकटेल का थैंक यू आज की पॉडकास्ट पॉसिबल करने के लिए। मॉकटेल नहीं होता तो हम नहीं होते, मैन ऑफ कल्चर नहीं होता। जी बिल्कुल बिल्कुल। यस सर। तो इसी के साथ मॉकटेल द बेस्ट प्लेस फॉर अ सिनेफाइल। बाय।